अरे क्या तुम दिमाग खराब, ये क्या तुमने कैमरे लगा रखे हैं, हमेशा ये बेवकूफ़ वाला काम करते रहते हो। बट जब बात डिजिटल डिसीजन मेकिंग की आती है, उनके सामने कोई बात करता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग कन्वर्जन, तो उनके बाउंसर्स है। तो विडंबना ये है कि जिस आदमी ने जो काम नहीं करा वो उसका ज्ञान बांट रहा होता है, और ये दर्द है। द बिगेस्ट क्राइम यू कैन डू टू समबडीज लाइफ एंड टू योर सेल्फ इज शेयरिंग दैट नॉलेज दैट यू हैव नॉट डन एट योर ओन। अगर आप अंदर की आवाज से सुन करके करोगे तो ये मायने नहीं रखता कि आप जॉब में हो या नहीं हो, आपकी घर में कितनी जिम्मेवारियां हैं, क्या है, आप अपनी मोहब्बत के लिए समय निकाल लोगे। सो somebody who says भैया मैं नौकरी में हूं, क्या मैं यूनिकॉर्न बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता है, बट आपका रास्ता अलग होगा। बट आपका वो एंड गोल आपको हॉन्टिंग सोल ना बनाए। स्टार्ट लाइक अ अर्जुन वेयर यू नो कि आई एम गेटिंग ऑन टू द बैटलफील्ड एंड मुझे आज युद्ध जीत के आना है। क्या आप भी सोचते हैं कि काश आपका अपना एक स्टार्टअप होता जिसके बदौलत आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते, लेकिन नहीं पता कि उसकी शुरुआत कैसे की जाए? तो आज का ये पॉडकास्ट स्पेशली आपके लिए है। वेलकम बैक टू तजुर्बा टॉक्स विद जितेश, फरीदाबाद का अपना पॉडकास्ट चैनल स्पॉन्सर्ड बाय यूनिक रेजिन क्रिएशंस। आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर उज्जवल चुग एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है, जिन्होंने इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करके उसे कनाडा तक एक्सपेंड किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बिजनेस लर्निंग्स को मेंटरशिप प्रोग्राम्स के थ्रू हजारों लोगों तक पहुंचाया है, जिससे कि वो हजारों लाखों लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए हैं। तो आइए चलते हैं हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर उज्जवल चुग के पास और जानते हैं कैसे एक स्टार्टअप को एक यूनिकॉर्न में बदला जा सकता है। हेलो उज्जवल सर, तजुर्बा टॉक्स विद जितेश के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सबसे पहले तो आप बताइए कैसे हैं आप? वंडरफुल जी, ऑल रॉकिंग, सुपर रॉकिंग। अरे वाह। और कैसी रही आपकी जर्नी कनाडा से इंडिया की? लवली, ब्यूटीफुल। तो ऑल्दो मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा है आपके बारे में, आपकी बहुत सी वीडियोस देखी है, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि क्या बिजनेस है आपका और क्या करते हैं आप? यार मतलब अपने बारे में बताना, ये मतलब ये बड़ा ऑकवर्ड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जहाँ जाओ यही कहानी सुनानी पड़ती है। बट नथिंग टू बी ड्रामेटिक। एन ऑर्डिनरी बॉय स्टार्टेड एज वेरी ऑर्डिनरी, बट जस्ट विद दी प्रभु की इच्छा से, थोड़ी डिविनिटी से, थिंग्स हैव हैपेंड, लॉट ऑफ थिंग्स एट अ सुपर यंग एज एंड द जर्नी हैज़ बीन वेरी ब्लेसेड। तो मेरा बैकग्राउंड इंडियन आर्म फोर्सेस से है। ओके। आई क्रैक्ड NDSSB ट्वाइस, गॉट दी जॉइनिंग फॉर क्लीन चिट फॉर इंडियन आर्मी, बट इंडियन एयरफोर्स के लिए मैं सिर्फ पैशनेट था, तो आई डेंट जॉइन। मेरी इनर कॉलिंग थी कि मुझे सिर्फ फाइटर प्लेन्स उड़ाने हैं, तो अंदर ये आत्मा थी, तो मैंने छोड़ दिया। स्टार्टेड माई इंजीनियरिंग एंड क्या होता है कि ज़िंदगी में आपको कभी कभी ना एक किक चाहिए होता है। बिल्कुल। तो आपने भी, आई एम श्योर, ये पॉडकास्ट स्टार्ट करा है तो आपको कुछ किक मिला होगा। यस। ना हर किसी को किक मिलता है। तो वो आई वॉज सुपर ब्लेसेड इन द फॉर्म कि वो किक मुझे 12वीं में ही मिला गया, जब आई डिड दिस ट्रांसफॉर्मेशन ओके। ऑफ क्रैकिंग NDA, क्योंकि कहीं दूर दूर तक स्कोप नहीं था कि मेरे से ये हो पाएगा, क्योंकि मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गया था। मतलब 110 किलो से कन्वर्ट होकर के मैंने 2 महीने में 25 किलो वजन काटा था, मेरे को जब मेडिकली अनफिट मिला था मैं। तो दैट होल जर्नी इज़ ऑन द जोश टॉक, आई विल नॉट रिपीट हेयर। बट फिर जब इंडियन एयरफोर्स नहीं हुआ बट आर्मी था, तो फिर अंदर कीड़ा जाग गया था कि यार अब कुछ करेंगे, ऐसा ना जाने कैसा, बट करेंगे। सो दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड अप। स्टार्टेड माई कॉलेज, सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, आई स्टार्टेड माई कंपनी एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। बूटस्ट्रैप मोड पे हमने एक छोटा सा कंपनी स्टार्ट करी, जो जो चीज़ें आती थी उससे बनानी स्टार्ट करी, एंड वहाँ से करते 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 so now it's a beautiful system, started from 5,000 rupees and taken it to more than $1 million system just on a bootstrap mode, कोई फंडिंग ना लिए हुए, और बहुत सारे लोगों का साथ मिला, बहुत wonderful teams is there. So iSouls Group is the company which is a leading technology digital company having headquarters in Gurgaon and internationally based out in Canada and globally serving. Okay. So we cater to lot of brands, उनका पूरा technology से लेकर digital everything. प्लस पैरेलली देयर हैज़ बीन, मतलब मैं जितना भी धन्यवाद करूँ डिविनिटी का, द जर्नी हैज़ बीन सुपर ब्लेसेड इन द सेंस कि अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट ऑफ चीज़ें होती चली गई। वो कहते हैं कि जब आप कोई सफ़र में होते हो ना, तो आप पूरी साफ इंटेंट से जस्ट बी इनटू द जर्नी, और कारवां अपने आप बनता चला जाता है। बिल्कुल सही बात। तो कुछ ऐसा ही हुआ, एंड देन इवेंचुअली बाय द टाइम आई वाज क्लियरिंग माय कॉलेज, तो कंपनी ठीक ठाक सी बन चुकी थी, उसमें 4-5 एम्प्लॉयज़ थे,
एंड इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग कि यार जहाँ लोग प्लेसमेंट के लिए मार धाड़ कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी सस्टेनिंग समथिंग, डूइंग समथिंग. एंड फिर करते करते कुछ कुछ नई नई चीज़ें आई, वेयर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट मेंटरिंग पीपल, जो एरियाज़ मैंने करे थे. सो स्टार्टेड गिविंग सेशंस ऑन entrepreneurship एज अ यंग entrepreneur, जो एरियाज मेरे को आते थे, ऑन डिजिटल मार्केटिंग. तब हम एडसेंस से सबसे पहले एक पोर्टल बनाई थी, एडसेंस से हमारे को रेवेन्यू आती थी, जो गूगल एडसेंस लोग खेलते थे. तो ऐसे करते करते बड़ी यंग एज में मेरे सेशन स्टार्ट हुए, और आज ये है कि I have like digitalized and mentored in hundreds of institutions. So a lot of top line PSUs like Punjab National Bank, IIT Delhi, a lot of institutions till the last mile of this country. I have touched them. और youngsters के साथ बहुत प्यार काम है. और ऐसे करते करते फिर बीच में आया तो किताब हाथ में लग गई. So I eventually became the author of top rated book for SSB, How to Crack SSB. और जो 1.5 लाख बच्चा ऑफिसर बनता है वो मेरे सिस्टम से जाता है. और फिर करते करते क्या होता है ना, आप सफ़र ऐसा है कि चलते चले जाओ तो होते चले जाते हैं. सही बात है. बहुत बारी क्या होता है ना, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ आपका सफ़र कुछ भी हो, सो इवन यू आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, एनीबडी डूइंग इज एनीथिंग, विद ऑल योर ऑनेस्ट इंटेंट करते चले जाओ, एन्जॉय द जर्नी. बड़ी सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी जो आपने प्लान नहीं करी. सो आई नेवर प्लान टू बी एन ऑथर, बट आई लैंडेड अप टू बी एन ऑथर. उसके बाद हुआ ऐसा कि सिंस वी वर डूइंग सो मच इन डिजिटल, हेल्पिंग बिजनेस, सो आई मेंटर लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स. कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस को सोल्यूशन देती है, तो तब रियलाइज़ हुआ कि लोगों को डिजिटल गैप है. मतलब स्टेक होल्डर्स अपने खेल के तो खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, बट जब बात डिजिटल डिसीजन मेकिंग की आती है, उनके सामने कोई बात करता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कन्वर्जन, तो उनके बाउंसर्स है. बिल्कुल. सो बैक इन 2018-19 आई रियलाइज्ड कि यार इन लोगों की डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होनी ज़रूरी है. So that became the reason, and now today I'm the author of first digital marketing dictionary in the world. Wow. So that is a dictionary created with the objective 10 मिनट खुराक 2 महीने की business owners के लिए, and they will end up learning all digital from decision making purpose. Wow. तो करते 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 ऐसे बड़ी सारी चीज़ें होती चली गई. फौज हैज़ बीन माई वन ऑफ द बिग टाइम मेंटर्स, जिसने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया, और बहुत सारे मेरे गुरु और मेंटर्स इस जर्नी में रहे हैं. एंड इट हैज़ बीन अ सुपर ब्लेसेड जर्नी, और उसकी वजह से बहुत प्यार भी मिला. फिर करते करते आई नेवर न्यू कि देन आई गॉट इन 2017 आई गॉट अ नेशनल गौरव अवार्ड एट विज्ञान भवन. 16 में मुझे शहीद भगत सिंह ब्रेवरी अवार्ड मिला. तो ऐसे लोगों का प्यार मिलता गया, डिविनिटी की बख्शीश मिलती गई, और देन आई टुडे व्हेन आई एम सिटिंग विद यू एंड वी आर टॉकिंग इन दिस पॉडकास्ट. सो टुडे आई कॉन्शियसली वेरी स्ट्रांगली फील, होता है ना जब आप सफ़र में आगे जाते हो ना, तो आपकी लेवल ऑफ रियलाइजेशंस बढ़ती हैं. बिल्कुल. और स्टीव जॉब्स सेज इज़ वेरी ब्यूटिफुली, आई रियली अप्रिशिएट हिम, मतलब मेरे दिल के बहुत पास है. तो ही सेज इट वेरी ब्यूटिफुली दैट यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड, यस, नॉट लुकिंग फॉरवर्ड. तो जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो देन आई रियलाइज़ कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ पर्पस. तो आज मुझे बड़ा कॉन्शियसली ये पर्पस दिखता है कि डिविनिटी हैज़ चोजन मी इन अ वे टू हाउ इट कैन बी रियली मी कैन बी यूज्ड, कैसे मैं अपने पास जो है वो लोगों को दे करके आई कैन रियली हेल्प देम टू रेस. क्योंकि डिवाइन डजंट कम्स हेयर, वो डिविनिटी किसी के थ्रू फ्लो करती है. तो मैं उसके लिए हमेशा शुक्राना करता हूँ, एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल. सो दिस हैज़ बीन अ जर्नी. बाकी जिसको मैं 10 जगह बता चुका हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ, बट फिर सवाल था तो मैंने इसलिए बता दिया. बहुत ही वंडरफुल जर्नी है. कोई 10 बार भी सुनेगा उसको ऐसा लगेगा कि नहीं यार कुछ तो है इस जर्नी में. तो बहुत कुछ किया आपने अपनी लाइफ में, एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक करने से लेकर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने तक, ऑथर बने, सब बने. तो आज हम, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आज हम बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप्स के बारे में. क्योंकि अभी ना हमारे देश में कहा जा रहा है इंडिया स्टार्टअप का देश बन चुका है. हर जगह स्टार्टअप की बात हो रही है. कोई नौकरी वाला है तो वो भी ये चाह रहा है कि मैं कोई स्टार्टअप करवाऊँ. तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक रहेगा आज का, कि हम स्टार्टअप्स के बारे में बात करें कि कैसे एक बंदा जो एक नौकरी कर रहा है, जिसके पास बहुत सारा पैसा भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कोई जनरेशन से उनका कोई बिजनेस चला है, वो फर्स्ट जनरेशन जैसे कि आप थे. आप मेरे से कोई भी बात करो, बस असूल एक ही है, नियम एक ही है. वो नियम ये है जो मैंने अपने गुरु से सीखा था, और मैं अक्सर अपने सेशंस में, अब मतलब लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु ऑलरेडी हैव डन, और जो ये सुन रहे होंगे दे नो दिस, कि हमारे देश की एक विडंबना है कि आजकल हर कोई ज्ञान बांट रहा है. जिसको देखो बैठ जाता है और ज्ञान बांट रहा है.
क्योंकि दिस इज़ एन एरा ऑफ एक्सप्रेशन, एवरीबडी वांट्स टू एक्सप्रेस, और इन्फॉर्मेशन इतनी आसान हो चुकी है, इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी सो इजी, बिल्कुल, बहुत ही भाई किसी को देखना गूगल करो मिल जाएगा। मिल जाएगा, सही बात। और क्योंकि टेक्नोलॉजी एरा है तो हर कोई अच्छा वक्ता भी है, बोल भी लेता है ठीक ठाक। तो विडंबना ये है कि जिस आदमी ने जो काम नहीं करा वो उसका ज्ञान बांट रहा होता है, और ये दर्द है। तो मेरे से आप जो मर्जी बात करो, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे से जो वो चीज़ पूछोगे जो मैंने हाथ जलाया है, मैं उस पर ज्ञान दूंगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगा, नहीं तो मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा। होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ भी बताने से बेहतर है कि हम साफ बोल दें कि भाई हम नहीं जानते इसके बारे में, या हमने ये काम किया ही नहीं। इट्स अ रियलिटी। मैं अक्सर इस बात को ऐसे बोलता हूँ अपने सेशंस में, द बिगेस्ट क्राइम यू कैन डू टू समबडीज लाइफ एंड टू योर सेल्फ इज शेयरिंग दैट नॉलेज दैट यू हैव नॉट डन एट योर ओन। मैं इसको सबसे बड़ा क्राइम मानता हूँ। क्यों? मान लो आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, स्टार्टअप की आपने बात करी, चलो वही एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति है, उसने बोला यार देख स्टार्टअप के लिए ना पागलपन चाहिए, मतलब भूल जा, घर में खाने को लाले पड़े हैं ना, पागलपन चाहिए, बस यही होता है। अभी मान लो उसने तो कभी करा नहीं, या उसको जब करना था तो उसके कुछ फाइनेंशियल रिजर्वेशन थी, तो उसका कभी वो जोर बना नहीं, उसको फियर ने पकड़े रखा। बट उसने दसियों को सुना है, वो हम सुन लेते हैं ना, छोटी छोटी रील्स सुन लेते हैं, जिसको कहते हैं अधूरा या लिमिटेड ज्ञान। पूरा तो सुनते नहीं है क्योंकि पेशेंस है नहीं, स्क्रॉल कर दिया, तो किसी ने आपको बताया और बड़े अच्छे से बताया। अब आपने सामने वाले को बताया, बट आपको नहीं पता क्या वो जो बात है वो कंप्लीट नॉलेज वही है या नहीं है, और किसी ने सच में पागलपन सवार करके उसको कर लिया। और सवार करने पे स्थिति ये हुई उसकी कि ना तो वो घर का, ना वो कहते हैं ना वो इधर का रहा, ना वो उधर का रहा, ना आर ना पार, और वो क्रैश हो गया। तो यू आर अ कल्प्रिट एंड यू आर अ पर्सन जिसने दूसरे की लाइफ खराब कर दी। तो बेटर ये है कि अगर आपने लड्डू खाया है तब आप किसी को बताओ वो कितना मीठा है, अगर नहीं खाया तो बेटर ये है कि बोलो जी मैंने नहीं खाया, बट आप बनाते ऐसे हैं, मैंने ये पढ़ा है, दिस ऐसा होता है, बट मैंने भी नहीं खाया। इट्स बेटर टू से लाइक दैट। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो हम आपकी जर्नी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे जी। कि सबसे पहले कि एक आदमी, जो इंसान अभी नौकरी कर रहा है, उसे कुछ ना कुछ करना है, इसलिए नहीं कि उसने कहीं बाहर सुना, इसलिए कि उसके अंदर की आवाज़ है कि वो इससे भी बेहतर कर सकता है जो आज अपनी नौकरी में कर रहा है। तो किस तरीके से उसका वो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क कैसे ले सकता है, किस तरह के रिस्क होने चाहिए जो उसे लेने चाहिए स्टार्टिंग में? देखो, आपने सबसे अपने सवाल में एक बात पहले से ही रख दी, बट रख दी है तो मैं फिर भी उस पर रीफोकस कर देता हूँ। बहुत लोग आज की डेट में बिजनेस करना चाहते हैं, बिल्कुल, बट उसमें 90% लोग वही हैं जिनकी खुद की आवाज़ नहीं होती, दे आर अंडर एन इन्फ्लुएंस। क्योंकि आपने सवाल में बोला ना कि अंदर से आया है, बट मैं पहले इस बात पे इसलिए दोहराना चाहता हूँ, रीज़न बीइंग बिकॉज 90% पीपल डोंट नो कि क्या ये मेरी इनर कॉल है और आई एम और डूइंग दिस इन एन इन्फ्लुएंस, मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ एक इन्फ्लुएंस के अंडर। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों से बहुत जल्दी आजकल, दिस इज़ एन इकोनॉमिक ड्रिवन वर्ल्ड, अभी क्या है ना, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स लोगों पे दबाव बनाता है। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव अ क्लोज फ्रेंड लेट्स से हु इज़ नाउ वेरी एफिलेंट, तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है वो ना दबाव बनाता है कि अरे यार ये मेरे साथ ही तो था, तो दबाव बनता है ना। पहले लोगों पे इतना दबाव नहीं बनता था इस चीज़ का, राइट। सो एग्जैक्टली वो जो दबाव है वो कहीं ना कहीं उनको कहता है यार मुझे भी करना चाहिए, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अब ये कहना एक तरीके से अच्छी पॉजिटिव मोटिवेशन है, बट विद दिस पॉजिटिव मोटिवेशन ये कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि आपको ये सेल्फ क्लैरिटी नहीं है कि क्या मैं करना चाहता हूं या नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको आज एक सुबह का बड़ा सुंदर एनेक्डोट देता हूँ। मेरे फादर हैं, मैं आज का बता रहा हूँ, मैं सुबह गाड़ी में जब अपने ऑफिस जा रहा था, आपके पॉडकास्ट पे तो बाद में आना था, पहले ऑफिस गया तो मेरे फादर साहब साथ बैठे थे। सो आई कम फ्रॉम अ वेरी डीप रूटेड स्पिरिचुअल फैमिली। Okay. वी आर अ सात्विक फैमिली, वी आर पीपल ऑफ लाइक साधना एंड ऑल दोस। Okay. तो वो बहुत कंफर्टेबल है, वो ज़्यादा घिच घिच में नहीं पड़ते, दो ही नोज एवरी इन एंड आउट एनालिटिक। अगर उनको बहुत ज़्यादा कुछ काम करने को होगा ना, वो कहेंगे यार क्या करना है, यहीं पर रह जाना है, अननेसेसरी सर क्यों फोड़ना। सही बात है। ठीक है। अब मैं 2 महीने बाद इत्तेफाकन से आए, उसी समय मेरे पास कॉल आया एक
कोस्ट गार्ड से रिटायर्ड कमांडेंट है, नोपी नारंग जी, उनका फ़ोन आया मेरे को, हमारे खास वाकफ़ हैं, तो वो सारी वीडियोस पॉडकास्ट देखते हैं, बड़े दिल से अप्रिशिएट करते हैं, फ़ोन पे उनका मन करता है, फ़ोन आया तो अचानक से फ़ोन आया, तो मेरा फ़ोन लाउड स्पीकर पे ही था, वो भी सुन रहे थे, बात हो रही थी, तो मैंने कहा जी कैसा चल रहा है, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा कहाँ हो? कह रहे हैं जी मैं गुड़गांव की एक सोसाइटी में, वो मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी, एस्टेट ऑफिसर बन गया। उनकी उम्र है कोई 67। तो कह रहे हैं यार बट अब टाइम नहीं मिलता, बहुत यहाँ तो खून चूसने वाला काम है। अच्छा। तो मैंने उनको बोला अच्छा वो बहुत अच्छा लिखते हैं, ही राइट्स सो वेल, अब लिखने के लिए स्पेस चाहिए। तो मैंने उनको बोला आपने इस एज में क्यों खून चूसने वाला काम करा रहे हो भाई, यू हैव डन एवरीथिंग, यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम एन गुड प्लेस, आपकी अपनी पेंशन है, सब कुछ है। तो वो मुझे क्या बोलते हैं पता है, उन्होंने कहा यार मुझे ना ये हेक्टिक शेड्यूल में मज़ा आता है। हैबिट वैसे बन गई। कह रहे मेरे को मज़ा ही इस हेक्टिक शेड्यूल में आता है जब मैं सुबह भागूं और सुबह से शाम तक पागलों की तरह काम करूं। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट clearly is a very strong message and learning for everybody, just which I am sharing is, अगर आप अंदर की आवाज से सुन करके करोगे तो ये मायने नहीं रखता कि आप जॉब में हो या नहीं हो, आपकी घर में कितनी जिम्मेवारियां हैं, क्या है, आप अपनी मोहब्बत के लिए समय निकाल लोगे। शर्त यह है कि वो अंदर से होना चाहिए। So that's the important why it should be from inside. Now coming to your question कि सच में अंदर से है, मान लेते हैं हाँ। कि अंदर से आवाज है, तो how we should transit। देखिए अगर आपके अंदर से है तो इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है समझने के लिए। जिन लोगों के अंदर से भी होता है और अंदर से होने के बाद भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते या करने के बाद क्रैश क्यों करते हैं, उसका मैं कारण बता देता हूं, और वो उसका सबसे फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, व्हेन यू हैव द डिजायर एंड यू वांट टू स्टार्ट एंड हाउ। डूइंग एनी स्टार्टअप जर्नी इज जस्ट लाइक कि आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है जिसके मल्टीपल रास्ते हैं। देखो हर इंसान का अपना ब्रह्मांड है, When I say हर आदमी का अपना ब्रह्मांड है, that means everybody has their own universe, their own circumstances, their own people। किसी की घर सपोर्टिव हो सकता है, किसी का घर बहुत सपोर्टिव हो सकता है, किसी का घर बिल्कुल सपोर्टिव नहीं हो सकता। हम इस पॉडकास्ट में बैठे हैं, आई कैन सी आपकी वाइफ आपको सपोर्ट कर रही हैं, कहीं कहीं ऐसा होगा वो कहेंगे यार ये क्या तुम दिमाग खराब, ये क्या तुमने कैमरे लगा रखे हैं, हमेशा ये बेवकूफ़ वाला काम करते रहते हो। एवरीबडी हैज़ देयर ओन सिचुएशन, राइट। बट एक जगह पे पहुंचने के लिए हर जगह से रास्ता आता है। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। कनॉट प्लेस जिसको पहुंचना है, तो एक आदमी जो बुराड़ी में रहता है गंदे से रास्ते में, वो वहां से भी पहुंच सकता है। बिल्कुल। जो आदमी डेफ कॉल रहता है साउथ एक्स, वो वहां से भी आ सकता है। जो आदमी धौलाकुआं पे है वो भी पहुंच सकता है। जो आदमी नोएडा से है वो भी आ सकता है। जो गुरुग्राम से है वो भी आ सकता है। जो फरीदाबाद से है वो भी आ सकता है। बट एवरीबडी will going to come from different routes and come to the same point. So somebody who says भैया मैं नौकरी में हूं, क्या मैं यूनिकॉर्न बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता है, बट आपका रास्ता अलग होगा। और यहां लोग एक गलती क्या करते हैं, और वही आपके सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है, लोग सेट पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो अपनी अनसर्टेनिटी और अपने सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट ना करके, उस पर क्रिब करके वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए अप्लाई नहीं करता, जिसकी वजह से या तो वो स्टार्ट नहीं कर पाते या वो क्रैश कर जाते हैं। अब मैं इसका एक आपको लास्ट एग्जांपल दे देता हूं। आपके मन में है, बिजनेस आइडिया भी पता है, ये भी पता है कैसे करना है, ठीक है। आपने एक माइंडसेट बना लिया कि धंधा बिना पैसे के नहीं होता, आपने यही सोच के रखा हुआ है। आपको ये नहीं पता आज के टाइम की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जहाँ पर व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यू माइट गेट अ फंडिंग सपोर्ट, यू कैन गेट 10 डिफरेंट थिंग्स, बट आपने एक माइंडसेट बना लिया। आपका जो रूट है, आपका जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में आपके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके की है कि आपने मान लो कुछ करंट नौकरी में छोड़ा, इधर का उधर करा, तो पूरा आसपास का सिस्टम क्रैश। अब ये बंदा अगर इस माइंडसेट को नहीं ब्रेक करेगा और ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मेरे लिए दूसरा पाथ है, तो या तो ये स्टार्ट नहीं कर पाएगा, या अगर ये स्टार्ट करेगा
तो ये ऐसी डिस्टॉर्शन पैदा करेगा जिसमें 99% ये क्रैश हो जाएगा। क्रैश क्यों होएगा? भाई आपके आसपास की एक एनर्जी है, आपके आसपास के लोग हैं, जिन लोगों के साथ आप इमोशनली बाइंडेड हैं। अब वहां पर जब डिसरप्शन क्रिएट होगी, वहां पर कहीं भी इनकन्वीनियंस आएगी, तो वो आपके एनर्जी ऑरा को भी छेड़ देगा। जैसे ही वो आपके एनर्जी ऑरा को छेड़ देगा, तो शुरुआत में जितनी शेयर फोकस और एनर्जी आपको किसी चीज को बिल्टअप करने के लिए चाहिए, वो आपकी उसी समय खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी को छेड़ने वाले 10 लोग और आ जाएंगे। दैट्स हाउ इट इज। सो दिस इज अ सिंपल प्रिंसिपल कि एक्सेप्ट योर करंट सर्कमस्टांसेस, एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग इट डोंट क्रिब ऑन टू इट। एंड इफ यू आर रियली क्लियर कि भाई मुझे करना है, मन में पता है, तो अपनी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए टेक दैट रूट। और उस रूट की अगर क्लैरिटी ना मिले, देन यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। यू कैन ऑलवेज सीक अ मेंटरशिप फ्रॉम समबडी। देयर आर लॉट ऑफ मेंटर्स हु हेल्प यू। आई मेंटर लॉट ऑफ पीपल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल सो हु कैन रियली हेल्प यू। बट ये एक माइंडसेट बहुत क्लियर करना जरूरी है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसकी वजह से लोग शुरू नहीं कर पाते। सर बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इजी वे में जो आपने ये बात सिखाई है ना, मैं पर्सनली इससे बहुत रिलेट कर पाता था कि कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा नहीं, बट येस बहुत ही अच्छी नॉलेज थी एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो अभी अगले स्टेप पे आते हैं जी। कि चलो ठीक है, हमने अपने लिए पाथ भी डिसाइड कर लिया, हमने सब शुरू भी कर लिया, बट बहुत सारी चीज़ों में ऐसा देखा जाता है कि इनिशियली मैंने कोई बिज़नेस शुरू किया, इनिशियली मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उसका, चाहे वो मैंने अपने घर से शुरू किया, चाहे मैंने उसका अपना छोटा सा स्टोर खोल के शुरू किया, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम चीज़ें ना रुक जाती है। मे बी हो सकता है एज अ ऑनर मैंने अपनी साइड से, मुझे ऐसा लगा ठीक है ना, ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं अपने ऑर्डर्स पूरे कर रहा हूँ, बढ़िया चला है, बट वो वहाँ उस लेवल से ऊपर नहीं उठ पा रहा। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टअप, तो ऐसा नहीं है ना कि एक छोटा सा कुछ भी काम खोल लिया और वो चलता जा रहा है, हम उस पर ही खुश है। एवरीबडी वांट्स टू ग्रो इन देयर, करेक्ट, राइट। सो उसको पुश नहीं कर पा रहे, हमें नहीं समझ आ रहा, हम टीम बिल्ड, मे बी हो सकता है टीम बिल्ड नहीं करना आता मुझे। तो ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस है, लेट्स पिकअप टीम बिल्डिंग, कि मैंने शुरू कर लिया, अपने साथ एक बंदा हो गया मेरा, या मेरा खुद का कोई फैमिली मेम्बर हो गया, हम दोनों मिलके अच्छे से कर पा रहे हैं, बट अब मैं टीम बिल्ड नहीं कर पा रहा। कोई अगर मेरा काम है जो मुझे ही आता है, एक मन में फियर रहता है कि यार अगर मैंने इसको सिखा दिया तो कहीं ये खुद का काम ना शुरू कर ले। तो उस फियर से कैसे कम अप करे और उस फियर को कैसे ख़त्म करके टीम बिल्डिंग कैसे की जा सकती है? सो योर क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली ऑन, वेरी प्रिसाइजली ऑन टीम बिल्डिंग। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि जो पूरे बिजनेस में, नॉट बिजनेस, किसी भी इनिशिएटिव में जो सबसे मुश्किल काम है वो पैसा कमाना नहीं है, बिजनेस लाना नहीं है, वो है टीम बिल्ड करना। तो आपने सबसे हार्डेस्ट सवाल सबसे पहले खड़ा कर दिया, ठीक है। जिसने सही टीम बना ली वो जीत गया। अब ये काम तो हार्ड है, बट ये हार्ड काम बिल्कुल हो जाता है जब हमें क्लैरिटी होती है। तो जो आपका सवाल है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को क्लैरिटी चाहिए कि टीम बिल्ड करें कैसे। दैट्स द मेन पॉइंट। अब टीम ना बिल्ड करने के चक्कर में, एक तो आपने खुद ही बोल दिया, लोगों को फोमो होता है, और वो फोमो ये होता है कि यार मैं दूसरे को सिखाऊंगा और ये ले जाएगा, ठीक है, दैट इज द फोमो। अब आपको ये एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि आप जब टीम बिल्टअप करना चाहते हो तो आप टीम किस पर्पस से बिल्टअप करना चाहते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो आपकी सोच है एक लालाजी की, आप एक धंधा चला रहे हो, आप कह रहे हो यार मेरी सोच है एक लालाजी की, सिंपल, ओके, तो वहां तो बड़ा देखो फंडामेंटली है कि आप कभी भी उस पॉइंट से किसी को भी एक लॉन्ग लास्टिंग अपना पार्ट नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि जो लालाजी माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट तो ये है कि जी मेरे को बंदा चाहिए, मैं पैसे दे रहा हूं और मुझे उस पैसे का काम चाहिए। और आज के युग में ऐसा हो चुका है, पीपल आर स्मार्ट, पीपल नाउ द, मतलब अब ऐसा हो चुका है यंगस्टर्स का माइंडसेट, इवन दे आर बीइंग पेड, उनको उसके बाद भी ऐसा लगता है कि हमारे को यूज कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं भाई। आप सर्विस दे रहे हो, आपको दे रहे हो, यू आर बीइंग पेड फॉर दैट, बट उनको फिर भी लगता है यार हमारे को यूज कर रहे हैं, मुझे तो और मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस बहुत है। तो टीम बिल्ड करने का सबसे सुंदर तरीका ये है, तो इसको बड़ी सुंदर, मैं आपको छोटी सी फिलॉसफी को प्रैक्टिकलिटी में ले चलता हूँ।
सॉक्रेट बड़ी सुंदर बात बोलते हैं. सॉक्रेट कहते हैं कि इफ यू होल्ड समथिंग यू लूज इट. एक रिलेशनशिप में पॉइजन कब आता है? जब हम अपने हिसाब से शायद उसे चलाने की कोशिश करते हैं कि बस ये मेरे पास रहे. करेक्ट. तो उसकी डेफिनेशन अगर हम और प्रिसाइज कर दें, इज समथिंग व्हेन यू स्टार्ट होल्डिंग टू टाइट, और इन अदर वर्ड्स व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग सुपर पोजेसिव, it becomes a poison. So super care is equal to possessiveness, and that possessiveness is equal to poison. आपसे छूट नहीं रहा. Correct? Similarly, business nurturing is just like nurturing a child, or it's a marriage. शादी है ये. तो शादी को जब आपको चलाना है या बच्चे को पालना है, कुछ भी मान लो जो आपको अच्छा लगे, दोनों ही है ये. दोनों ऐसे हैं कि बांध लिया तो छूटेंगे नहीं, और अगर छूटेंगे तो आपकी एनर्जी को हिला के जाएंगे, बिल्कुल छोड़े बिना नहीं जाएंगे. ठीक है ना? तो जब तक आप इस माइंडसेट से लोगे और आप इस बात को समझ जाओगे कि लेट्स नॉट होल्ड ऑन टू थिंग्स, तो वो जो होल्डिंग माइंडसेट है, वो माइंडसेट जैसी आप ब्रेक करते हो तो आप सामने वाले को वेलकम करते हो अपनी तरफ. जिसको आप कहते हो कि कोई टीम मेंबर जब नया आता है आप इंटरव्यू देने, तो वो कहता है यार मुझे ना यार अच्छा फीलिंग आ रही है. देखो आजकल क्या है ना, लोग सिर्फ पैसा नहीं देखते हैं. मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग पैसा ही देखते हैं, बट व्हेन यू गो इन द मार्केट एंड व्हेन यू आर इन द सर्च ऑफ द पीपल लाइक यू, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से कि भाई मैं पैसे के साथ क्या देखता हूँ, मैं आदमी का कल्चर, आदमी का व्यवहार, आदमी का बिहेवियर सब देखता हूँ. और थर्ड, जो एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ लोग देखते हैं कि भाई मेरा क्या यार लैंडस्केप ऑफ ग्रोथ है. तो अगर आप टीम बिल्टअप करना चाहते हो और आपका माइंडसेट एक लाला कंपनी का नहीं है, यू रियली वांट टू बी बिग, सो देयर आर 3 सिंपल प्रिंसिपल्स. नंबर 1, डोंट बी टू टाइट फिस्टेड. दैट मीन्स ये फोमो कि वो आएगा, मैं सिखा दूंगा, वो चला जाएगा. यार पाई इतनी बड़ी है, वो सीख के भी चला जाएगा तो भी आपको नहीं लेके जा पाएगा. ये भी पाई इतनी बड़ी है कि दसियों आ जाएंगे ना, उसके बाद भी आप कर लो तो भी आपकी मार्केट रहेगी, क्योंकि उसका कारण है जो आपकी चीज है वो आप ही के पास है. ठीक है? सो दिस माइंडसेट हैज टू बी ब्रोकन, नंबर 1. सेकेंडली, जो भी आप टीम मेंबर जहां पर आप रेजोनेट करते हो, आदमी को कभी भी हायर सिर्फ स्किल पे मत करना. ये है सेकेंड तरीका टीम बिल्डिंग का. योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द कंडक्ट, द माइंडसेट, एंड कितना सुंदर वो सामने वाला आपके साथ रेजोनेट होता है. कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ, आदमी स्किलफुल बहुत होगा बट आपको ना कनेक्टिंग वाइब्स नहीं आ रही होंगी, और आपको पता होगा ये स्किल्स मेरा काम कर देगा, हाँ, ये इतना मेरा काम कर देगा. अगर तो वो काम है छोटा मोटा और आपको पता है भाई करवाना है, तो आप एक चाणक्य नीति लगाओ, साम दाम दंड भेद, कि गधे को बाप बनाओ और काम कराओ. बट अगर इफ इट इज अबाउट बिल्डिंग अ एवर लास्टिंग टीम और ये सिचुएशन हो, तो हायर मत करना. दैट्स द सेकेंड प्रिंसिपल. स्किल थोड़ा कम हो चलेगा, आदमी कनेक्टेड होना चाहिए, इंसान कनेक्टेड होना चाहिए, आपके साथ रेजोनेट करे, आप उसके साथ करो, वो आपके साथ करे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड, आदमी कहीं नहीं जाएगा अगर आप अपने अलावा उसका भी सोच लोगे, जिसको स्टार्टअप एरा में बोलते हैं ईसॉप. स्टार्टअप में ईसॉप्स क्यों बांटी जाती है? जो फाउंडिंग मेंबर बनता है और उसको दिख रहा होता है कंपनी में फंडिंग आ रही है, और उसको दिखता है कि यार जो फाउंडर है उसका विजन है और फाउंडर के साथ वो रेजोनेट करता है, तो उसको पता है यार अगर मैंने 3 साल 4 साल लगाए तो कल को कोई बड़ी बात नहीं है, 10 करोड़ का मालिक मैं भी बन सकता हूँ, 2 करोड़ का मैं भी बन सकता हूँ. सो दीज 3 प्रिंसिपल्स यू अप्लाई, टीम बिल्डिंग विल डेफिनेटली नॉट बी अ केक वॉक फॉर यू, बट आपको लगेगा येस आई कैन डू इट. आपकी वो आदमी अच्छा होना चाहिए, उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उससे मुझे वो जाकिर खान की एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है कि काम 19 चलेगा लेकिन आदमी अपन को 20 ही चाहिए. हाँ, क्योंकि लोगों के साथ अल्टीमेटली हमें डील करना है. करेक्ट. सो क्योंकि स्टार्टअप है ना, इसका एक कारण और भी है. अभी आपने एक चीज़ बोली थी, इसका मैं कारण बताता हूँ क्यों. इसका साइंटिफिक रीज़न है. अभी आपने कहा ना खुद ही कि यार बिजनेस कर रहा है, स्टैग्नेंट हो जाता है. हाँ, कितने सारे स्टार्टअप होते हैं. अभी रिसेंटली आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ द स्टार्टअप, दे स्टार्टेड अप और आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स वो अपनी जो पार्शियल इन्वेस्टर्स की पैसे थे वो वापसी कर रहे थे, क्योंकि शट डाउन हो रहा था स्टार्टअप. भाई शट डाउन हो रहा था. और कितने स्टार्टअप ऐसे हैं कि उस कगार पे आ जाते हैं, बट फाउंडर इतना पागलपन होता है उसका कि वो पिवट करता है,
मतलब बिजनेस मॉडल होता है पहले ये, और वो पूरी गेम को यही बना देता है, वो कहता है मुझे करना है. सो दैट मीन्स दिस क्लियरली सेज running a business or life is exactly like your ECG graph, which is this. So there will be time in your life and your business जब stagnation होगी, dip होगा, dip के बाद अटक जाओगे, अटकने के बाद यहां से राइज करना पड़ेगा. उस समय अगर इंसान 20 नहीं होगा तो क्या होगा, यहां पर वो इंसान छोड़ देगा आपको. इसलिए इंसान की तवज्जो ज़्यादा है. बहुत सही बात है. तो अब ये हमने बात करी कि जब बिजनेस टिप होगा तो ऐसे कोई प्रिंसिपल्स, ऐसी कोई टेक्निक जो हम लोगों को, हमारी ऑडियंस को बता सके कि वहाँ से बिजनेस को उठाने के लिए क्या चाहिए, मेजर चीज़ों पे हमें उस वक्त में किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट पे, अपनी मार्केटिंग पे, या फिर हमें कुछ नए आइडियाज़ लेके आने चाहिए? देखो, मैं आपको 3 सब्जेक्टिव प्रिंसिपल दे सकता हूँ. ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये बहुत लोग, जो आपने प्रैक्टिकल ये वर्ड बोल दिए ना, मार्केटिंग वगैरह, ये तो उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. आप पता नहीं किसकी क्या सिचुएशन है, कहाँ डिप है, मतलब आई कांट कमेंट ऑन दैट. बट 3 प्रिंसिपल जो हर किसी पे अप्लाई करते हैं डिप टाइम पे. पहला, डिप टाइम को वही सस्टेन कर पाता है जिसने वो बिजनेस करा है जो उसको करना में सही में उसका पैशन था और उसको मन था करने का. अगर उसने वो धंधा करा है जिस काम में उसे जनरली इंटरेस्ट नहीं है, बट वो अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, उसको करना था, उसने कहा सही मिल रही है कर लेते हैं, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि डिप टाइम अगर लंबा चलेगा तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको उस काम में मजा नहीं आता. और क्योंकि अब डिप है तो डिप के बाद पैसे भी नहीं आ रहे, उल्टा पैसे दे रहा है. अब वो आपकी फाइनेंशियल एनर्जी भी खा रहा है, आपको वैसे भी सूदिंग और प्लीजिंग इंपैक्ट नहीं देता. समझ रहे हो? तो आप क्या करोगे? आप करोगे कि यार भाई अब मैं ड्रेन आउट हो रहा हूं. एग्जाम्पल, इतने पॉडकास्ट चल रहे हैं, आप पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हो आपको बात करने में मजा आता है. एक आदमी पॉडकास्ट इसलिए कर रहा है, वो कह रहा है भाई व्यूज बनने हैं और वॉच टाइम बढ़ के मुझे पैसे आने चाहिए. अगला लगा हुआ है 1 साल से, कुछ नहीं हो रहा. 1 साल बाद वो खत्म हो जाएगा. क्यों खत्म हो जाएगा? उसकी एनर्जी लग रही है. पॉडकास्ट जितना मर्जी चलाओगे कुछ तो पैसा लगता है, जितना मर्जी कर लो एनर्जी भी लग रही है. वो नहीं कर पाएगा क्योंकि जो चाहिए था डिजायर वो नहीं मिली. आप फिर भी कर लोगे, आप कहोगे चल यार व्यूज कम है, मजा तो आता है, समय तो कट रहा है. तो पहला तो प्रिंसिपल ये है, व्हेन यू आर इन द डिप. सब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स आई कैन ओनली गिव. ओके. सेकेंड प्रिंसिपल इज, which is a principle of not business, but this is something very important. आदमी हमेशा डिप टाइम पे, समझदार लोग भी क्यों चोक कर जाते हैं, एंड that has been seen कि it's an hormonal impact. जैसे जब आप बहुत खुश होते हो तो डोपामाइन भी रिलीज होता है, अलग अलग चीज़ें होती है ना. तो मैक्सिमम लोग क्यों चोक कर जाते हैं डिप के समय पे? क्योंकि वो अपनी खुद की सेल्फ परसेप्शंस बनाना शुरू कर देते हैं नेगेटिव चीज़ों को लेकर के, कि यार अब कैसे होगा. अब देखो, मैं ये कहूँ कि ये ना बने, ऐसा भी नहीं हो सकता. इंसान और ये आएगी. बट कीप द वन मंत्रा ऑलवेज इन योर माइंड कि अगर डिप टाइम आया है, और एक टाइम था जो ये चीज़ को शुरू करने वाले भी आप थे. शुरू करना सबसे बड़ा टास्क होता है. शुरुआत किसने करी? करता थे आप, कर्मा था आपका. यू वर दी अर्जुन. उस स्टार्टअप की, महाभारत की अर्जुन आप थे. तो आपने जब शुरुआत कर दी तो आपने ही करी, यानी कि आप कैपेबल थे. फिर एक टाइम पे आपने थोड़ा उठाया, वो भी किसने उठाया? आप थे. तो अब गिरा है, तो जब वहां तक कर सकते हैं तो गिरे से भी निकाल सकता हूं. तो अगर आप इस थॉट को अपने पास हमेशा, इस चीज को एक तरीके से अगर एफर्मेशन रखोगे, तो डिप टाइम पे जब ये थॉट्स आएंगे ना, तो आप इस एफर्मेशन से अपने आप को थोड़ा न्यूट्रलाइज करके, रिवाइंड करके पिविट कर पाओगे कि यार अभी क्या करना चाहिए. मैक्सिमम लोग क्यों, वाई दे आर नॉट एबल टू राइज आफ्टर अ फॉल इज बिकॉज दे गेट चोक्ड. और चोक में किसी का भी दिमाग काम नहीं करता. बिल्कुल. अच्छे समझदार लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब वो चोक्ड होते हैं. व्हेन यू आर इंटॉक्सिकेटेड और यू आर अंडर एन इंप्रेशन और यू आर अंडर अ प्रेशर, तो दिमाग नहीं काम करेगा ना तो आपका विवेक काम करेगा, ना आपकी बुद्धि काम करेगी. दोनों ही काम नहीं करेगा. बोथ विल बी चोक्ड. सो आइडिया इज, इसका सिंपल सा रूल ये है, कीप वन एफर्मेशन इन योर लाइफ एंड दैट एफर्मेशन इज कि शुरुआत करने वाला अर्जुन भी मैं था, और इसको
जितना भी उठाया वो अर्जुन भी मैं भी था। तो जब मेरे साथ अब ये सिचुएशन आई है तो यहाँ से उठूंगा भी मैं, क्योंकि महाभारत भी अर्जुन विषाद से ही शुरू हुई थी, बिल्कुल डिस्पोंडेंसी से ही तो शुरू हुई थी। सब छोड़ दिया, बेकार है, अब ना होगा मेरे से, राइट। सो ये इसको एज एन एफर्मेशन रख लो। एफर्मेशन करने का बड़ा सिंपल तरीका है, आप इसको लिखो कहीं भी। सो यू कैन सिंपली राइट, सो एंड दिस रियली वर्क्स, लेट मी टेल यू, दिस वर्क्स लाइक अ मैजिक। यू राइट इट, आई एम द डूअर, something which people can't start easily, I was able to start that. After starting, I was able to rise it to this level. Specify a number. अगर आपने कोई number achieve करा तो वो specify. Take a print out and print it everywhere where every morning you wake up. तो ये क्या होगा, ये affirmation subconscious में चली जाती है। और जिस समय वो स्थिति आएगी जब दिमाग नहीं सोचेगा, तो affirmation आपको ये याद दिलाएगा कि भाई एक काम कर, तूने करा था ना, कर जाएगा। That's how it is. So this is the second principle. And third and last, which is the principle I live by, I learned from my guru, and that's the ultimate principle. और वो फर्स्ट प्रिंसिपल पहले वाले से जुड़ा होगा। अगर पहले वाला नहीं होगा तो थर्ड वाला हो नहीं पाता, जो मैं बताने वाला हूँ। थर्ड वाला तो बड़ा सिंपल सा है, कीप ऑन कीपिंग ऑन, वन डे सम डे थिंग्स विल गोइंग टू हैपन, एज सिंपल एज दैट। बस शर्त एक ही है, कीप योर इंटेंशंस राइट। प्रेशर में आकर के इंटेंशंस को करप्ट मत करना, इंटेंशंस की प्योरिटी को मत करप्ट करना। कीप द प्रिंसिपल, कीप ऑन कीपिंग ऑन, वन डे सम डे थिंग्स विल गोइंग टू फ्लिप, द टाइम विल गोइंग टू कम, दैट्स ऑल। तीन ही सब्जेक्टिव प्रिंसिपल हैं फॉर एवरी राइज आफ्टर अ फॉल। बाकी अगर किसी के स्पेसिफिक है तो वो सुनने के बाद बता सकते हैं कि भाई तू ये काम कर, मार्केटिंग में पैसा लगा, यहाँ लगा, वो इट इज़ वेरी पर्टिकुलर टू अ केस। आई कांट सजेस्ट वेरी मतलब सब्जेक्टिवली इतना जनरलाइज नहीं बता सकते। जैसे कि आपने कहा, हाँ, पहले ही आपने ये डिस्क्लेमर दे दिया था कि भाई जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए, जो मुझे पता है, करेक्ट, मैं वही। हाँ, मतलब अभी इसलिए भी नहीं ना, क्योंकि वो जनरल सिचुएशन नहीं, वो सिचुएशन है। मतलब अगर आपने एक सिचुएशन बोल लिया तो मैं एग्जाम्पल लोगों को समझ आ जाए तो इतना बता सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी कहता है कि जी मेरा प्रोडक्ट है और मेरा ई कॉम से मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, अच्छा प्रोडक्ट सेल करता हूँ, बट मेरी अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब एक प्रोडक्ट को बेचने की जो ऑनलाइन मार्केटिंग कॉस्ट सब मिला करके है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मेरा कैक बहुत ज़्यादा आ रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि मैं प्रॉफिट नहीं बना पा रहा, मैं फाइनली लॉस में जा रहा हूँ और मेरे पास फंडिंग नहीं है, ठीक है, और मैंने अपने मार्केटिंग में यहाँ पैसे लगाए हैं। तो उसको एक बड़ा पिन पॉइंटेड क्लियर कट फोकस एडवाइस होगा कि भाई तूने मार्केटिंग में जितना भी पैसा लगाया है उसमें से पहले तो सिर्फ पैसा कन्वर्जन पे लगेगा, जो भी पैसा ब्रांड बिल्डिंग कहीं भी लगाया है उस सबको कट डाउन कर दे। पहले तो कट डाउन, सिर्फ कन्वर्जन पे लगेगा। और कन्वर्जन में भी यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव इन सीइंग विच कन्वर्जन इज गिविंग यू द बेस्ट कन्वर्जन इन द लीस्ट कन्वर्जन कॉस्ट। जस्ट एम्पलीफाई ऑन दैट, कम कर ले काम, ज्यादा के चक्कर में अपना कैग मत बढ़ा। Rather than being a 100 crore company, but you book a net loss of 40 crores, it's better you do a business of 20 crore and you say I am 1 crore positive. तो ये एक पिन पॉइंटेड एडवाइस हो गया। बट जब ये केस है तो कोई केस आएगा तो फिर उसको पूरा रनवे दे सकते हैं कि उसके लिए क्या रनवे एज अ कंसल्टिंग कर सकते हैं कि पूरा ये रनवे। सो सर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट पूछना चाहूँगा, इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस ओनली, कि अगर आप बता पाएँ कि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, जैसे मैंने इनिशियली कहा एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, किसी को नहीं पता कि स्टार्टअप के स्टेजेस क्या होते हैं, कि मैंने एक अपना काम खोला, मैंने ऑनलाइन, जैसे ई कॉम का ही हम एग्जांपल ले लेते, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो है मेजर काम जो है वहीं शुरू करना चाह रहे हैं। तो मैंने एक ई कॉम पे कोई भी प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया, ठीक है, उसके बाद वो क्या क्या स्टेप्स आते हैं जो उसको ध्यान में रखने अपनी 1 साल 2 साल की जर्नी में, सो दैट ऐसा ना हो कि मेरा पहला स्टेप तो ये था कि मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद मैं सीधा 5वें किसी स्टेप पे चला गया जिसके बीच में मैं उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहा। ओके, तो वो स्टेप्स क्या रहते हैं? सो कपल ऑफ स्टेप्स। नंबर 1, अगर आप पहले तो स्टार्टअप बनाना चाह रहे हो तो आपको ये ज़रूर समझना पड़ेगा स्टार्टअप के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सो थिन लाइन डिफरेंस और मेजर डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड अ स्टार्टअप इज समथिंग विच इज स्केलेबल, ठीक है। मैक्सिमम बिजनेस और मैक्सिमम फाउंडर्स को फंडिंग इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनकी स्केलेबिलिटी नहीं होती, तो इन्वेस्टर उसी पे पैसा लगाता है जो स्केलेबल है। इफ़ यू कांट स्केल यू वोंट बी, नोबडी विल गोइंग टू बिट ऑन यू, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग में हैं एंड आपकी कुछ स्टेजेस हैं और अभी हम छोड़ देते हैं फंडिंग लेवल तक, तो कुछ चीज़ें, नंबर 1,
रियलिस्टिक सस्टेनेबल रहने के लिए पहले तो 6 महीने का रनवे आपके पास होना चाहिए, चाहे आपकी पर्सनल फंडिंग हो कुछ भी हो। मिनिमम 6 महीने के रनवे से नीचे कुछ भी हवा में प्लान मत बनाना कि भैया 2 महीने के पैसे आओ करते हैं, ठीक है, नंबर 1। सेकेंडली, when you are building up a business, focus on business and giving value. 2 things. Value दोगे तो business अपने आप churn होगा, right? So when I say focus on building value in business, what it means, इसका सिंपल सा मतलब ये है, बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं ना तो वो थोड़ी हवाबाजी में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में या किसी, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, किसी ने स्टार्ट करा, सेल्फ फंडिंग से स्टार्ट करा, नौकरी छोड़ी है, अपनी 2 साल की सेविंग्स को रखा और उसने कहा मैं स्टार्टअप करूंगा, ठीक है। उसके बिजनेस में इतनी नीड नहीं है, बंदा फिर भी अपनी पीआर करवा रहा है। भाई किस लिए पीआर करानी है? तू काम ऐसा कर दे तेरा शोर अपने आप हो जाएगा। बट क्योंकि आप कह रहे हो जी मैंने मार्केटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था जिसमें पीआर बड़ी जरूरी होती है, फिर मैं बोलूंगा हर बंदे के लिए रास्ता अलग है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीआर कराएगा, समझ आता है, ठीक है, मोदी जी कराएंगे, समझ आता है। भाई तू किस लिए करा रहा है? तेरा स्टेज, तेरी जर्नी बहुत अलग है। सो ओनली फोकस ऑन बिजनेस, विच मीन्स डू ओनली दोज थिंग्स वेयर यू नो कि मैं बिजनेस को उस पॉइंट तक ले आऊं जिसमें सबसे पहला मुझे ब्रेक इवन लाना है, चाहे ये साइकिल अपने आप चले, मेरी जो बची हुई सेविंग्स हैं वो मेरा बस बैकअप पूल का काम करे, बट मैं कहूँ जी धंधा अपने आप को सस्टेन कर रहा है, राइट। एंड उसके बाद मेरा अगला गोल होना चाहिए इमीडिएटली कि मुझे इमीडिएटली इसको प्रॉफिट मिला। और इस चीज को करने के लिए जो चीजें मैंडेटरी हैं सिर्फ उतने पे फोकस करा जाए, उससे लेफ्ट राइट ना किया जाए। व्हेन यू नो आई हैव लिमिटेड फाइनेंशियल एंड रिसोर्सेस, दैट्स द सेकेंड स्टेज इफ यू आर बिल्डिंग अप। थर्ड स्टेज, व्हेन यू स्टार्ट, when you are so clear कि मुझे इसको करना है, बड़ा करना है, पहले ही डे 1 से अपनी कंप्लायंसेस स्ट्रांग रखना। लोग क्या करते हैं अपने बिजनेस में, अपनी कंप्लायंसेस को भूल जाते हैं। ट्रेडमार्क ही नहीं कराया, ब्रांड ही नहीं ट्रेड करा, ट्रेडमार्क कराया, कंप्लायंसेस का पता ही नहीं है, बुक्स कोई ट्रेड कर रहे हैं, कैश ले लिया, कुछ कर लिया, बाद में ये चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी। क्योंकि जिस दिन आप फंडिंग लेने जाओगे या कुछ जाओगे, वो आपसे सब कुछ होने के बाद इतनी सारी फंडिंग्स यू वोंट बिलीव कैंसिल हो जाती हैं जस्ट बिकॉज व्हेन दे डू अ स्क्रूटनी, तो वो कहते हैं जी इनकी कंप्लायंसेस ओके नहीं है, वी आर लिटिल देयर इज समथिंग फिशी, जबकि नहीं भी होगा सही बात। क्यों? उन्होंने कंप्लायंसेस सही नहीं रखी होती। तो थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इज राइट फ्रॉम व्हेन यू गेट ऑपरेशनल, कंप्लायंसेस में नो कॉम्प्रोमाइजेशन, इनवॉइसिंग जैसे प्रॉपर होनी है, फाइलिंग जैसे होनी है, हर चीज को आप सिस्टमैटिक लेकर के चलना। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, वेन एवर यू स्टार्ट में पहले पॉइंट से ही आपकी ब्रांड का पर्सोना और इमेज वो डे 1 से वही मेंटेन करना जो आप कल को 10 करोड़ या 100 करोड़ की कंपनी का देखते हो। व्हाट आई मीन बाय दिस, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक आदमी कहता है यार मैं एक नेचुरल, लेट्स से देयर इज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, शी सेज कि भाई मैं नेचुरल प्रोडक्ट बनाती हूँ, ठीक है, और मेरे नेचुरल स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं, हर्बल, और ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, लाजवाब, नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है जी, एंड इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड एंड आई वांट टू लॉन्च इट। और मैं इसको देखती हूँ कि दिस इज़ लाइक, मैं चाहती हूँ कि कल को मेरा प्रोडक्ट नीता अंबानी यूज़ कर रही हो, ऐसे ही, ठीक है। अब यानी कि आप कह रहे हो जी मुझे अल्ट्रा निश को लेके जाना है। अब आप जिस दिन डे 1 लॉन्च करोगे ना, तो ऐसा मत करना कि अभी आपने लॉन्च करा तो चूरन वाली पैकेजिंग में लॉन्च कर दिया और कल को अब आप कहोगे जी मैं इसको बनाऊंगी अल्ट्रा निश। What sells in the market is people buy the product, 80% people buy the product, 80% सेल आंखों से होती है। So they buy it when they see it. They see it जैसे कि यार ये लेना है, अभी प्रोडक्ट तो देखा नहीं तो क्यों लेना है? Because packaging is everything. How you package your product, how you package your service, how you package your proposition. और पैकेज आपके ब्रांड की पर्सोना क्रिएट करती है, लेवल। People always see you ना, people see you from your aesthetics. तो शुरुआत में आपको लगे क्या है, अगर आपको पता है मेरी वो क्लियर है ना, तो अपनी डे 1 से ब्रांड इमेज और अपनी पैकेजिंग को
मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत महंगी लो, बट उसको उस लेवल तक निभा के चलना कि जब आप अपग्रेड करो तो वो ऐसा ना लगे कि अरे यार ये कौन सा ब्रांड था और ये कौन सा आ गया। अब 502 पटाखा बीड़ी अगर विल्स बनाने लग जाएगी कोई नहीं खरीदेगा, विल्स वाला नहीं खरीदेगा, मजदूर खरीदेगा नहीं सकता, मजदूर कहेगा यार मेरे को तो वही बीड़ी समझ आती है। तो 502 पटाखा बीड़ी वाला कहे जी देखो ये 502 पटाखा बीड़ी का मेरा नया डब्बा और ये सबको मैं फेल कर दूंगा, जितने भी सिगरेट, आई डोंट नो, मतलब आई डोंट स्मोक, ये तो वैसे पता है, मतलब आई डोंट नो कि जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी अच्छे से अच्छे ब्रांड्स हैं, बट इट विल वोंट सेल, क्योंकि उसकी जो मार्केट पोजिशनिंग है ना वो हो गई है। सो सिमिलरली आप जब प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, जिस ब्रैकेट में आप डालोगे आपकी मार्केट पोजीशनिंग और आपकी मार्केट की परसेप्शन प्रोडक्ट की वैसी ही बन जाएगी। और परसेप्शन बनी हुई चीज़ को तोड़ना आसान नहीं है, आप जो मर्जी कर लो वो नहीं टूटेगी, बहुत मुश्किल होता है परसेप्शन को तोड़ना। So these are the 4 things as a stages if you are starting off something practical oriented जिनका ज़रूरी है ध्यान में रखना, and then you can really take off the things. बाकी फिर अपने आप चीज़ें खुलती चली जाएंगी। And last something very important if you are, because आपने startup की बात बोली तो मैं उस पर ज़रूरी है, if you can do keep your eyes open strongly, if you can have the right mentor, that's very important. आपका आधे से ज़्यादा जर्नी आसान हो जाएगी। द राइट मेंटोरशिप विल हेल्प यू नेविगेट द पाथ सो ईजिली, सो कामली, और आपकी बड़ी सारी प्रॉब्लम जिसमें आपको हेडेक करना पड़ेगा वो आपको मेंटर नेविगेट करा देगा। और फिर विद मेंटर व्हाट हैपेंस ना, नाउ एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कनेक्शंस, इट्स ऑल नेटवर्क, नेटवर्थ इज योर नेटवर्क वर्थ, राइट। सो उसके साथ आपका बड़ा सारा नेटवर्क खुलता है, बहुत सारी चीज़ें खुलने लग जाती है। सो दीज आर द couple of things which you must keep in mind as a stages while you are building up the startup. गुड। सो आपने मेंटरशिप की बात करी तो इसमें एक सवाल आता है, मुझे पर्सनली भी ये मेरा खुद का भी एक क्वेश्चन रहता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक्स प्रोडक्ट बेचता हूँ, मेरा प्रोडक्ट ये है, लेकिन जो मेंटर है उन्होंने उस प्रोडक्ट में डील नहीं करी, तो कई बार ना लोगों को बहुत मिथ रहता है कि यार इन्होंने तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम ही नहीं किया तो ये मुझे कैसे गाइड कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है कि ऐसा हो सकता है क्या कि जो मेंटर है उनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, उसी हिसाब से मुझे मेंटर चूज़ करना चाहिए अपना? डिपेंड करता है आप मेंटरशिप किस एरिया में लेना चाहते हो। अगर आप एक अपना होलिस्टिक मेंटर रखना चाहते हो तो ये ज़रूरी नहीं है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सही मेंटर का चुनाव करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप सही मेंटर, वो बड़ी सुंदर बात आजकल बोलते हैं, जब कोई बात थोड़ी सी स्पिरिचुअल लाइंस पे आती है तो लोग कहते हैं कि जी सही गुरु का चयन कैसे किया जाए, राइट। वो बड़ी सुंदर बात अगर आप देखोगे ना, सिख कल्चर में गुरु रामदास जी बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, तीसरे गुरु। वो कहते हैं कि उनका एक बड़ा सुंदर शब्द भी है, मेरे को पूरा शब्द तो याद नहीं है, बट वो कहते हैं राम राम जपता रहा बट राम ना मिलया कोई। हाँ, तो जो ये आदमी आपको पूरी ज़िंदगी राम जपाता रहा, जपाया तो उसने था बट उसको राम आज तक नहीं मिला, आपको मिल गया। तो इसका एक सिंपल सा अगेन प्रैक्टिकल तरीका है टू फाइंड अ राइट मेंटर। पहला तरीका तो ये है, यू मस्ट सी मेंटर ने खुद क्या मैनिफेस्ट करा है, जो मैं बात स्टार्टिंग में कह रहा था, खुद क्या हाथ चलाया है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई गो टू अ कोच टू लर्न फुटबॉल who knows every rule of soccer and every in and out, every damn player, blah 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 blah, but वो बंदा आज तक फील्ड पे उतरा ही नहीं। तो that's little ironical ना, कि कैसी बात है। that's one जो हर कोई देख सकता है। दूसरा जो तरीका है वो सिंपल सा है, मेंटर को चूज करना इज लाइक योर नेविगेशन सोर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो, मतलब ये कुछ ऐसी सी चीज़ है कि आपको जाना है, आपको रास्ते नहीं पता, आपको जाना है जयपुर, और जयपुर वाले बोर्ड को मैंने टिल्ट कर दिया, मैंने मोड़ दिया हिसार की तरफ, ठीक है। तो आपने तो सोचा जयपुर इधर है, आपके लिए वो जो बोर्ड था वो नेविगेशन टूल था, और आपको कहाँ पहुँचा दिया, जाना कहाँ था। तो मेंटर इज़ द नेविगेशन टूल। तो नेविगेशन टूल को जो दूसरी चीज़ है इज सो क्रूशियल, एंड टू गेट द राइट इज, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत सारे मेंटर्स हर अपनी जगह राइट भी होगा, बट टू गेट द राइट फॉर यू, राइट फिट फॉर यू इज
आप जब मेंटर के साथ थोड़ा टाइम लगाओ ना तो यू शुड एट्यून. अगर वो रेजोनेट नहीं कर रही, मतलब ये एक ऐसी चीज होती है आप ना कनेक्ट कर पाओगे, आप कनेक्ट कर पाओगे, आप बहुत सारे लोग, अच्छा मैं अब एक चीज़ और बोलूँगा, बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं. वो पता है मेंटर कैसे चुनते हैं? वो देखते हैं यार ये मेंटर से के पीछे क्या क्या कहानी पड़ी हुई है, इससे मैं क्या क्या निकलवा लूँगा. हाँ, मतलब वो मेंटर कम समझते हैं, वो एक्चुअली उसके मेंटर बनने जाते हैं. मेंटर बनने. बोलने के लिए वो ये आते हैं कि मेरे को मेंटर चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा यार पहले इसका नेटवर्क देखो, ये किसके साथ उठता बैठता है, अच्छा ये है, अच्छा ये जा करके ये तो कर लेंगे. सो आइडिया इज़ किसी प्रोसेस में ही जब आप इम्प्योरिटी ले आओगे ना तो आपको डिविनिटी कभी हेल्प नहीं करेगी. तो आप ये देखो आप क्या उस मेंटर से अट्यून कर सकते हो. डू अ कॉन्वर्सेशन, बातचीत करो, समझो, आपको पता लगेगा. आपको अंदर से आवाज़ आएगी यार आई रियली वॉन्ट हिम और हर टू बी माई मेंटर. अगर वो आ जाए तो गो फॉर इट, ना आए तो टेक अ स्टॉप. डोंट मेक इट अ मैकेनिकल प्रोसेस, डोंट मेक इट अ काइंड ऑफ अ ट्रेंड कि भैया मेंटर बनाना ट्रेंड है तो मैंने भी बना. अच्छा. I have a mentor. Don't do that. So this is a simple way how you can really spot your right mentor. अच्छा, तो अब जब हम मेंटर ढूंढने जाते हैं, मतलब ऑब्वियसली एक बिजनेसमैन है तो वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, तो एक कॉस्ट भी उसमें इन्वॉल्व रहती है कि मतलब मैं अगर किसी को एज अ मेंटर हायर करता हूँ तो ऑब्वियसली आई हैव टू पे समथिंग, राइट. तो लोगों के माइंड में आता है यार मैं इनको पैसा दूंगा, इससे तो बेटर है मैं अपने धंधे में लगा देता हूँ, 4 प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ और मैं वो बेच के पैसा कमा लूँगा. तो उस माइंडसेट को कैसे टैकल करना चाहिए इंसान को? बड़ा सिंपल सा है यार ये तो जो माइंडसेट है. दिस इज़ अ वेरी फिकल माइंडेडनेस इन द सेंस कि सीधी सी बात है, दो तरीके होते हैं. आप कहते हो कि मैं गड्ढे में गिर के सीखूंगा, हाँ, ठीक है. एक होता है कि मुझे कोई सिखा दे. अब फ़ायदे नुकसान देखो यार, बिजनेस ओनर हो आप, गड्ढे में गिरने के फ़ायदे क्या हैं? पहला एक ही फ़ायदा है, आप कहोगे जी मैंने खुद करा है, ठीक है. नुकसान तो पकड़ते हैं. पहला, गड्ढे में गिरने की कॉस्ट लगेगी, नुकसान. टाइम लॉस, आज की डेट में सबसे बड़ी गेम टाइम की है. जिसने टाइम अपॉर्चुनिटी लॉस करा, गेम हाथ से निकल गई. मैं खुद, हम इसके खुद भुक्तभोगी हैं. देयर वॉज अ टाइम बैक इन 2012, जो आप जोमेटो वगैरह देख रहे हो, ऐसी 3-4 चीज़ें हमने उस पर जितनी इंटेंसिव कैपिटल जनरेट करी थी, मोर देन 1 करोड़ हमने करके अपने प्रोडक्ट्स बनाए. वो प्रोडक्ट धरे के धरे रह गए क्योंकि हम उस टाइम तक, जिस टाइम में हमें खींचना था, वी वर सो कि अरे कर लेंगे, और तब तक मार्केट में सारे स्टार्टअप्स आए और निकल गए. तो टाइम की बहुत बड़ी गेम है. तो उस गड्ढे में गिरने की वजह से जो आप टाइम डिले करोगे, पता नहीं क्योंकि गड्ढे में गिरने में कितना टाइम लगेगा, उतना टाइम निकलता गया, वो बहुत बड़ी कॉस्ट है. क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे लोगों को टाइम को कॉस्ट दिखती नहीं है ना, बट जो स्टार्टअप की गेम में आता है उसको समझ आती है क्या कॉस्ट होती है इसकी. सो अगेन उसका नुकसान है कि वो आपका टाइम भी चला गया हाथ से. थर्ड, गलती से ऐसा ना हो कि आपका वो टाइम लॉस इतना बड़ा हो कि जब आप वापसी यू टर्न लेने की सोचो तो अब आपके अंदर वो क्षमता और एनर्जी ना हो. ऐसा ना हो कि आपने शुरू तो 20 साल पे करा था और यू टर्न लेते लेते हो गए 40 साल या 35 साल. सो ये हो गए नुकसान. अब आ जाओ उधर. अब उधर है कि फायदे और नुकसान. मैं नुकसान बोल देता हूं, पैसे देना, ठीक है, कॉस्ट, ठीक है, बट वो नुकसान नहीं है, देखने की समझ है. व्हेन यू पे फॉर समथिंग यू ओ समथिंग इन अ वे. व्हेन समबडी टेक्स समथिंग फ्रॉम यू, द अदर पर्सन इज अकाउंटेबल टू यू. क्या आप अपने सिस्टम में कुछ काम कराने के लिए लोगों को नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं. तो थिंक ऑफ मेंटर इज दैट नेविगेटिंग टूल जो आपकी वो कॉस्ट ऑफ टाइम और वो जो नुकसान है जिसकी मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता कितना हो सकता है, वो बहुत हद तक सेव कर लेगा. नाउ यू इवैल्यूएट एज अ बिजनेस ओनर. अगर आपको लगता है कि कौन सा नुकसान आपके लिए फ़ायदा है तो जस्ट डू दैट. अभी भी आपको लगता है तो मत रखो, बस. देयर इज नथिंग टू गाइड मोर इन दिस. यस, सब बता दिया हमने. सो अभी थोड़ा सा मैं आपके बिजनेस पे वापस जाना चाहूँगा. हाँ जी. जो आपका अपना बिजनेस है, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए. तो एग्जैक्टली आपका बिजनेस मॉडल है क्या? जैसे आपने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके मल्टीपल क्लाइंट्स है. सो एग्जैक्टली आप किस तरह? So we are a complete technology digital analytics company. So iSouls Group is a group of company जिसकी हमारी 3 sister concerns है: Innovative Solution Technology, Digital India Leader and Digital Marketing Companion.
इनोवेटिव सोल्यूशन टेक्नोलॉजी, सारे टेक्नोलॉजी सोल्यूशन में एक सिंपल वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन से लेकर के बिजनेस ऑटोमेशन सोल्यूशन, ओके हमारे खुद के प्रोडक्ट्स भी हैं, CRM, ERP वगैरह वगैरह है। तो आपको अगर कोई भी किसी भी एंगल से रिलेटेड आपका कुछ मोबाइल एप्लीकेशन बननी है, क्रिटिकल एप्लीकेशन बननी है, एवरीथिंग वी डेवलप। एंड देन विद इन दैट वी डू डेटा एनालिटिक्स ऑल्सो। सो डिसीजन मेकिंग रिपोर्ट्स बनाना, वेयर large scale companies they need those decision making reports, that is into there. Another wing which is Digital India Leader, वो है very personalized digital marketing solution. So when I say personalized with the sense from the perspective of brand building, बिजनेस जनरेट करना है आपको ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट करनी है और पूरे के पूरे ब्रांड को अपलिफ्ट करना है। सो वी केटर टू स्टार्टअप्स, SMEs, MNCs, वेरियस ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्सों को हम केटर करते हैं कि हाउ दे कैन रियली हेल्प उनकी सेल्स को ग्रो करना, उनकी ओवरऑल ब्रांड विजिबिलिटी अगर उनको चाहिए तो डिपेंडिंग अपॉन क्या बिजनेस ओनर या ब्रांड की एस्पायरेशन है, उस एस्पायरेशन के साथ अलाइन करते हुए वेरी पर्सनलाइज, बिहेवियर ओरिएंटेड, वेरी कस्टमाइज्ड, पर्सनलाइज मार्केटिंग प्लान. So that's what we do. And third is more about education, which I have personally traveled to hundreds of institutions. जो मेरा खुद का पैशन एरिया भी है, where we love to educate lot of people, business owners, working professional, students on the journey of digital technology, that's there. So this is what we do in the company. ओके दैट्स ग्रेट। सो आपकी Or in short, just to say, any startup or anybody who wants to have one shot technology digital partner, so we come as a technology digital partner. ओके कि उसको ये रहे कि यार मेरे कोई टेक्नोलॉजी और डिजिटल के लिए देयर इज समबडी टू नेविगेट मी, दैट्स हाउ इट इज. और कुछ कुछ तो हमारे पास ऐसे भी हैं कि इन कॉन्टेक्स्ट टू स्टार्टअप्स, अगर हमें कुछ कुछ स्टार्टअप्स बहुत सुंदर लगते हैं, हमें खुद पर्सनली वी बिलीव इन दैट एंड वी बिलीव इन द फाउंडर स्पिरिट, तो हम ऐसा भी कर लेते हैं कि मान लो उसको काम कराना है और उसके पास ऐसा कोई फंडिंग नहीं है, मान लेते हैं उसका फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का खर्चा है मंथली. सो वी सिंपली से कि ठीक है यार तू 50 पैसा या 40 पैसा पे कर दे, यू पे 40,000, बचे हुए की तो इक्विटी दे दे, हाँ वी विल हेल्प यू ग्रो दिस. दैट्स हाउ वी, बट दैट डिपेंड्स अगेन कि मतलब बट वी वेलकम दैट. आपके भी अगर इधर से कोई आएगा, वी वेलकम सच स्टार्टअप, दे कैन कम, दे कैन पिच अस, अगर हमें लगेगा तो वी आर देयर फॉर दैट. ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है कि मतलब सामने वाले को भी हेल्प हो जाती है कि भाई इनिशियल स्टेज पे हर किसी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कि डिजिटल में इन्वेस्ट करना, बहुत सारी चीज़ें होती है इन्वेस्ट करने की. हाँ, अब कैपिटल टेक्नोलॉजी डिजिटल अब कैपिटल इंटेंसिव हो भी गया है, ये एक्चुअल में हो गया. तो अभी आपने मेंटरशिप की बात करी और आपने बताया कि जो आपका पैशन एरिया है कि लोगों की मदद करना, उनको एजुकेट करना डिजिटल सर्विसेज के बारे में. सो थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन बोल लो या कुछ अलग क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इन सब चीज़ों में लैक कर रहा है कि वो मतलब बहुत सालों से एक ही तरह का सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, तो उस पे आपका व्यू पॉइंट कुछ? नहीं, इसमें ट्रिकी कुछ नहीं है, तो बहुत ब्लंट क्वेश्चन है, तो मैं बड़ी फोरम से बोलता हूँ यार, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक एजुकेशन सिस्टम. इसमें तो आई एम सो ब्लंट ऑन दिस कि द एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली क्या, ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम नहीं है. दिस इज़ अ स्लेवरी एजुकेशन विच वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम एन इंग्लिश सिस्टम. यहाँ का तो रियल एजुकेशन जो था वो गुरुकुल पद्धति थी. वो गुरुकुल पद्धति में आदमी को डिसिप्लिन लाइफ सिखाते थे. जिसको लाइफ आ गई वो स्टार्टअप क्या, वो कुछ भी योद्धा बन जाएगा. अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ स्लेवरी एजुकेशन में, जो मैक्सिमम हम मतलब जो ध्यान देते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप समझ लो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है या पेरेंट्स के लिए, वो होता है IQ. तभी नंबर रेस शुरू होती है. IQ हर किसी को है यार, IQ कितना इंटेलिजेंट है. अब इंटेलिजेंट में हम ये भूल जाते हैं कि हाउ मच प्रोफाउंड बीइंग अ पर्सन इज, वो लाइफ को कितने सुंदर प्रोफाउंड तरीके से देख पाता है. और यही कारण है कि आप अभी यंग बच्चों में देखोगे तो दे डोंट हैव EQ. उनके अंदर इमोशनल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, इमोशनल ब्रेक बड़ी जल्दी होते हैं. बच्चे की क्या बात करूं, मैं तो 30-30 साल के लोग देखता हूं डिप्रेशन में है, सुसाइड कर रहे हैं, इतने के क्यों, इमोशनली बैलेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि वैसे बहुत सक्सेसफुल है, IQ रॉकेट की तरह तेज है, सब कुछ है, बट EQ है नहीं और SQ के बारे में पता नहीं. स्पिरिचुअल क्वेश्चन दे डोंट नो व्हाट इट इज ऑल अबाउट. तो मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम इट नीड्स अ ओवरहॉलिंग. और उस ओवरहॉलिंग में जो इंडिया की बड़ी सारी मैं समझता हूँ जो धरातल से चीज़ें हैं, वो इट शुड बी अमलगमेटेड विद अ मोर परफॉर्मेंस ड्रिवन सिस्टम रादर देन अ बुक सिस्टम. अब ऐसे आप अगर देखोगे ना, कॉर्पोरेट में ट्रेंड चेंज हो चुका है. देयर वाज अ टाइम जब डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती थी.
कोविड के बाद आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन, देयर हैज़ बीन अ स्टेटिस्टिक सर्च कि रेट ऑफ एडमिशन इन बीटेक एंड प्रोफेशनल कोर्सेज हैज़ गॉन डाउन. वाई दे हैव गॉन डाउन? बिकॉज लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई स्किल बेस्ड, तो लोगों ने कहा यार मैं क्यों इसमें 4 साल इन्वेस्ट करूं. मतलब यंगस्टर है, वो कहता है जी मैं इन्फ्लुएंसर बन जाता हूं, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, लेट मी बी अ कंटेंट क्रिएटर एग्जाम्पल. तो कहने का मतलब क्या है कि और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर्स ऑल्सो नाउ दे पिक यू. उनको छोड़ देते हैं हम, बिग फोर्स को छोड़ देते हैं, या जो एक वो MNC पैटर्न वाली कंपनी है उनको छोड़ दो. अदरवाइज लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स, गुड कंपनीज, they hire you because of your skill set and your knowledge rather than only the credentials you carry. तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड आ रहा है. बट हाँ, एजुकेशन नीड्स अ ओवरहॉलिंग एंड इट इज़ एब्सोल्युटली अ पैथेटिक सिस्टम, इसमें कोई डाउट नहीं है. एंड आई हैव नथिंग वरी टू से. मैं तो बहुत ब्लंटली इसको बोल. तो आपने जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रेवल भी किया है, तो कभी वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखने का मौका मिला आपको कि कभी डिफरेंस आपको मिला ऐसा कुछ? देखो बिल्कुल बहुत सारा डिफरेंस है. एजुकेशन की वहाँ बहुत सारी चीज़ें सुंदर हैं, और अगर वैसी वाली चीज़ें इंडिया में लगा दें तो इंडिया के लोग ना एटम बॉम्ब बन जाएंगे. इनको कोई छेड़ ही नहीं पाएगा. एग्जाम्पल बताता हूँ. यहाँ पर हमने बहुत चीज़ों का, ये जैसे बताया ना, हमने स्लेवरी एजुकेशन का बैगेज दे रखा है, वो काम ख़राब करता है. बट वहाँ पर क्या है कि यू ग्रो एज अ लाइफ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रीसेंट अपना कनाडा का ही बताऊं, तो मेरा माय नेफ्यू इज़ देयर, तो दे हैव अ वेरी सिंपल सिस्टम. पहली बात, वहाँ कोई यूनिफॉर्म नहीं है. अच्छा. या वहाँ कोई यूनिफॉर्म नहीं होती स्कूल की, ठीक है. तो आप जाते हो, जो है बंदा कोई पजामे में है, कोई अपने ट्रैक में है, कैसे है बच्चे वैसे ही जाते हैं. सेकेंडली, वहाँ कोई ऐसे टेस्ट नहीं होते. आपको असाइनमेंट देते हैं, आप खुद जाओ, थोड़ा सा बता दिया, अब आप खुद सर मारो, माँ बाप सर मारेंगे, माँ बाप भी सीखते हैं साथ में, और आप पूरी रिसर्च करके प्रोजेक्ट बनाते हो. So you learn practically as a life. तो अगर ये चीज आप इंडिया में ले आओ तो वो एटम बम कैसे बनेंगे? इंडिया में बाय गॉड ग्रेस एक और चीज ग्रेसफुल है, जो और कहीं मुझे नहीं देखने को मिलती. इंडिया का जो आदमी है ना, यहाँ की हसल में वो ऐसा हसलर बन करके ऐसा अडेप्टेबल बन चुका है कि उसको इधर ठोको उधर ठोको, वो चला लेता है गाड़ी. वो जैसे वो ढीठ चमड़ी हम बोलते हैं ना, हाँ. पापा हमारे बोलते हैं ढीठ चमड़ी हो गया. तो बाहर वाले जो है ना, उनके साथ ये नहीं है. दे आर नॉट टू अडेप्टेबल. आप देख लो, बाहर वाला कोई यहाँ ट्रैवल करता है, दूसरे दिन उसको खांसी जुकाम हो जाता है. करेक्ट. तो द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है कि यहाँ के सर्कमस्टांसिस ऐसे, वो जो मर्जी कह लो, मैं तो उसमें पॉजिटिव देखता हूँ कि वो एक तरीके से ना उसके अंदर से एक इनर योद्धा कार्व हो चुका है. अब अगर उसको आप एज अ प्रोफाउंड लाइफ एनहांस कर दो तो वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा. तो दैट्स लाइक, मतलब दैट्स अ मेजर डिफरेंस. तो वही बात है कि हर जगह पांचों उंगलियां घी में नहीं होती. यहाँ की बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बाहर की बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं. तो अगर हम अच्छी चीज़ें ले पाएँ तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है. मैंने जब अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी थी, तो उसमें बहुत एक मेरा पहला या दूसरा वीडियो ही है वो, तो उसमें मैंने बोला था कि हमारे अगर हम देखें तो हमारे चारों साइड, हमारी हर तरफ सेल लगी है. सेल किस चीज़ की लगी है? हैबिट्स की. तो अब जैसे हम नॉर्मली सेल में जाते तो ऐसा तो नहीं है ना सस्ता मिला तो हम सब उठा के ले आते घर पे. उसमें से भी हम पिक करते हैं कि नहीं ये वाला मेरे लिए बेटर है, ये मेरे लिए बेटर नहीं. राइट. तो ऐसे ही हमारे आसपास हैबिट की सेल लगी है कि मेरे अंदर कुछ अच्छी हैबिट्स है, कुछ बुरी हैबिट्स है, तो जो अच्छी वाली है वो ले. वेरी नाइस. और जो बुरी वाली है तो वो छोड़ देते हैं हम. तो ऐसे ही हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, सब में अच्छी हैबिट्स है, सब में बुरी है. ऐसी सेम कंट्रीज के साथ है जैसे. वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो अभी हमारे इस पूरे डिस्कशन में ना एक बहुत सारी कुछ ऐसी वर्ड्स निकल के आए, एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी. तो मैंने नोटिस किया, आपने शुरू में महाभारत का रेफरेंस भी दिया और आपने बताया भी कि आपकी फैमिली बहुत ही स्पिरिचुअल रही है. तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे हुआ, कैसे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई थी? मेरी तो जर्नी देखो क्या होता है कि लाइफ हर एक की संस्कार डेवलप होता है घर से, माँ बाप से. तो हमारे तो एक्चुअली संस्कार में बीज डला हुआ है. सो हमारे ग्रैंडफादर, ही हैज़ बीन अ वेरी बिग फिलैंथ्रोपिस्ट. उनको लोग उनके नाम से नहीं जानते, उनका नाम एक्चुअल लोगों को पता नहीं है. वो मशहूर हैं नाम भगत जी से. अच्छा. उन्होंने बहुत सेवा करी है तो उनको लोग बोलते हैं भगत जी. ठीक है. तो हमारे खैर गुरु धारण करा हुआ है, तो संस्कार में श्री हंस जी महाराज के वो मतलब चेले रहे हैं और गुरु धारण करा हुआ है. तो कहीं ना कहीं कोर के अंदर मतलब आप लोग संस्कार डेवलप्ड है. तो जब संस्कार डेवलप हो जाता है तो आपको
ये कोई स्पिरिचुअलिटी कोई प्रोसेस नहीं है। लोगों ने अच्छा आजकल स्पिरिचुअलिटी भी ये ट्रेंड बन चुका है। सेइंग आई एम स्पिरिचुअल इज ऑल्सो अ ट्रेंड। हाँ कि भाई आजकल पॉडकास्ट में भी कितना चलता है कि हर दूसरा पॉडकास्ट इसी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। करेक्ट। तो इट्स लाइक तो वो संस्कार में था कहीं ना कहीं, और संस्कार में जो चीज़ आ जाती है ना, उसको जब रास्ता मिलता है तो वो अपनी जगह ढूंढ लेता है। और अभी तक आप ये ले लो कि जितना भी देयर इज़ अ ह्यूज लॉन्ग जर्नी, और मैं समझता हूँ मैंने तो अभी क्या ही कुछ करा है, लोगों का तो बहुत बड़ा तप है, हम तो मतलब हम तो साधक ही है। Yes. तो द कोर एवरीथिंग कम्स डाउन ड्रिल्स डाउन टू द स्पिरिचुअल लाइन, ओनली द स्पिरिचुअलिटी। और अगर मैं इसको बहुत फाइन ट्यून से करूँ तो एवरीथिंग ड्रिल्स डाउन टू द लाइफ। स्टार्टअप आप रन करते हो ना, स्टार्टअप रन करने के लिए भी आपको लाइफ फोर्स चाहिए। Okay. अच्छा स्टार्टअप वही रन कर सकता है जिसकी प्राण शक्ति बहुत स्ट्रांग है। ये तो फैक्ट। अगर आपकी प्राण शक्ति नहीं है ना, आप स्टार्टअप नहीं कर पाओगे। आप करके देख लेना, उसका कारण है। स्टार्टअप के लिए क्या चाहिए? विल पावर चाहिए। विल पावर उसकी होती है जिसकी प्राण शक्ति है। अब जो आदमी स्पिरिचुअल नहीं है, जो आदमी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, उसकी प्राण शक्ति नहीं होगी स्ट्रांग। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, पीछे ट्रेंड्स में आप देखोगे जहाँ लोगों के दिमाग में फिजिकलिटी बहुत बढ़ चुकी है, ओवर आ चुकी है। So you will find in young boys, they are into too much masturbation. People don't know, but it is scientific. Too much masturbation always decreases your willpower. Willpower को smash कर देगा, खत्म कर देगा आपकी willpower. अब आप खुद ही अपने आप को बर्बाद करने में लगे हो तो ये आपकी कॉल है. So every element of life you talk about, it drill downs commonly to the life force, प्राण शक्ति. और बिना प्राण शक्ति के आप कुछ नहीं कर पाओगे. एक घर में दो पार्टनर्स के, बेटे बाप के बहुत सारे ओपिनियन डिफरेंस होंगे क्योंकि जनरेशन्स अलग है. यस. दो लोग व्यक्ति अलग है. दो पार्टनर चाहे सेम जनरेशन के हैं, उनके इसलिए अलग होंगे बिकॉज एज अ फेमिनिन, एज अ मस्कुलिन, दे आर बोथ डिफरेंट पैटर्न. तो उसको बड़े ह्यूमर तरीके से वो, आई जस्ट फॉरगॉट दिस एन अमेरिकन कॉमेडियन, आई फॉरगेट हिज नेम, वो बड़ी सुंदर बात बोलता है. वो कहता है कि यार जो मेल्स का दिमाग है, जब उसकी वो खोलोगे ना तो उसमें क्या हर चीज़ का एक बॉक्स है. तो उनको जब बात करनी है तो वो बॉक्स खोलते हैं, वो बात करते हैं, वो अंदर रखते हैं और बॉक्स बंद कर देते हैं. एंड जो फीमेल्स का दिमाग होता है ना, वो ऐसा होता है उनका सब कुछ आपस में चल रहा होगा. सो फिजियोलॉजिकली दे हैव देयर ओन सेट ऑफ पैटर्न. तो इसलिए आपस में ओपिनियन डिफरेंस होने तो बहुत लाजमी है. बट उस ओपिनियन डिफरेंस में भी आदमी बिना गिव अप करके, काम रहते हुए, बिना एग्रेसिव होते हुए एक रिलेशनशिप को सुंदर तभी कर सकता है जब उसकी प्राण शक्ति स्ट्रांग है. बिना प्राण शक्ति के तो, और प्राण शक्ति अगर आपको स्ट्रांग करनी है तो आपको अपने सेल्फ पे काम करना पड़ेगा. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स समथिंग जो आपको व्हेन यू गो फॉरवर्ड ऑन योर जर्नी यू रियलाइज कि यार मतलब वो सबसे मेरा कोर है. So that's something the most important thing. So आपको स्पिरिचुअलिटी ने किस तरीके से हेल्प किया आपकी जर्नी में, आपके खुद की बिजनेस के जर्नी में, और क्या क्या चीज़ें आपको ऐसा लगा कि ऑब्वियस आई एम श्योर पूरी लाइफ ही है यार. बहुत बार डाउनफॉल भी आया हो. आज मैं जो पूरी एक एक चीज़ मेरे पास प्रैक्टिकली खड़ी है, सारी मेरे पास एनर्जी की गेम है. So मेरे पास एक किस्सा नहीं है, मेरी पूरी रनवे में हर चीज़ मेरी मैनिफेस्ट हुई है एनर्जी से. सो हाउ इट वर्क्स इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे एंड देयर इज़ अ साइंस. हम लोग ईथर से घिरे हुए हैं. अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, हम क्यों बात कर पा रहे हैं? क्योंकि आसपास ईथर है. देयर इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल. वो दिखता नहीं है बट वो होता है. करेक्ट. ईथर में अपने पार्टिकल्स हैं, ठीक है. तो बड़ी एक सिंपल सा रूल है, आप जो भी ईमानदारी से, जिसको हम बोलते हैं, शास्त्र में बोलते हैं संकल्पबद्ध होना, जो आप ईमानदारी से एनर्जी यूनिवर्स में डालोगे, शर्त है उसमें प्योरिटी और इंटेंशन होनी चाहिए. कर्म करने के लिए आप रेडी होने चाहिए और इंटेंशंस क्लीन होनी चाहिए. यू थ्रो इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स उसको रेवर्बरेट करता है. पार्टिकल रेवर्बरेट करेंगे और आपके लिए वो खींच के ले आएंगे. तो नाउ इफ यू टॉक अबाउट my whole journey reverberates around this energy, around the core of spirituality, around the core of manifestation, around the core of prana shakti. You talk from the beginning. I have been a very ordinary boy, started very ordinary. लोगों ने कहा था यार मजाक थोड़ा ना है कि तू फौज की बात कर रहा है, अपनी स्थिति देखी है.
मैं रिजेक्ट होने गया था वहाँ ऑफिशियली, क्योंकि मेरे एक इंस्पायर जो मुझे करते हैं, मेरे एक ही इज़ अ ग्रेट फिजिसिस्ट, उनको कलाम साहब ने भी अवार्ड करा था, प्रोफेसर के धवन। उन्होंने मेरे को कहा कि जब मेरे को सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने कहा यार एक काम कर, तू जा एक ऑफिशियली रिजेक्शन तो ले आ यार जाके, कम से कम मलाल ना हो कि सारा रिजेक्शन भी नहीं है मेरे पास, कुछ तो दिखाने के लिए होना चाहिए। तो मैं रिजेक्शन लेने गया था और मुझे वहाँ मिल गई रिकमेंडेशन। हुआ ऐसा। तो व्हेन आई सी, उस समय शायद मैं ये नहीं पकड़ पा रहा था, बट नाउ अगेन लुकिंग बैकवर्ड आई कैन कनेक्ट द डॉट। whichever thing I just throwed honestly in the universe, it connected, it happened, and it manifested. सो अभी भी आप करते हैं मैनिफेस्टेशन? हाँ, मतलब मैनिफेस्टेशन तो आप चलते फिरते करते ही रहते हो हमेशा। अच्छा, मैंने अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है मेजरली, वो कुछ भी मैनिफेस्ट एक्चुअली आजकल क्या हर खान का गाना चला देते हैं तो लेकिन लोगों का मानना है कि एक बहुत देखो, आजकल मैं इस बात पे एक बारी ज़रूर बोलूँगा आपका क्वेश्चन आने से पहले, आजकल हर चीज़ यार इसलिए पॉपुलर हो जाती है। देखो क्या है, इस कंटेंट स्पेस में कंजेशन आ चुकी, देयर इज़ टू मच फ्लड। हर कोई आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है। आप स्टार्टअप का आइडिया ढूंढ लेना, आपके लिए आइडिया ढूंढना ही आज की डेट में टास्क है। आपको कहा यार ये तो कर रहा है, हो रहा है। ये तो हो रहा है, वो समय चला गया। तो आदमी कहता है कुछ मिल जाए, इसी को ट्रेंड बनाते हैं, क्योंकि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन ना, क्योंकि इजी एक्सेसिबिलिटी की वजह से ऐसा हो गया, हर आदमी ने किसी ना किसी एरिया को कुछ ना कुछ छेड़ दिया। अब आदमी कहता है कुछ यूनिक ढूंढो, और अब यूनिक मिलता तो है नहीं, तो अब एक नया हुनर आ गया है जिसको हुनर को सीखना जरूरी भी है एज अ स्टार्टअप। वो कहते हैं कि सामान तो सेम होगा, पैकेज अलग होगा। तो यू शुड नो सेम थिंग बट हाउ इट कम्स एज अ पैकेजिंग। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो आपको मोटिवेशन देगा, शोर मचा के पूरा शोर मचाएगा। आई नो कोई पीपल नो कौन शोर मचाता है। एक आदमी है वो बड़ा काम बैठेगा और वो काम बोलेगा, दोनों वही बात कर रहे होंगे बट दोनों के स्टाइल्स हैं, दोनों का पैकेजिंग अलग है। दैट्स हाउ इट इज। तो अब पैकेजिंग पे कहानी चलेगी, तो ये है उसका कारण। बट एनीवेज, आपका गुड क्वेश्चन। सो मैं मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा था। आजकल लोगों ने क्या किया ना, जैसे आपने कहा कि मैनिफेस्टेशन तो आप हर समय करते ही रहते हो, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, बट लोगों ने बना दिया एक, उसको एक टास्क बना के दे दिया कि आपको ये लिख के मैनिफेस्ट करना है। जैसे तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या हमें सच में मैनिफेस्ट करने के लिए एक अलग से बैठ के उसको दिन में लिखना पड़ता है या कुछ, या फिर हम जो इंटरनली सोचते हैं? सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका, बहुत सुंदर और डीप क्वेश्चन है। देखो, मैनिफेस्ट तब तक नहीं होगा, पहली बात तो रूल ये है, जब तक भाव नहीं होगा। वो कहते हैं भाव में भगवान है, बिना भाव के तो मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर पाएगा। somebody who 24 hours sitting with the divine, मंदिर में बैठ ले, गुरुद्वारे में बैठ ले, मस्जिद में बैठ ले, दरगाह में बैठ ले, वो भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा जब अगर वो वहां बैठा हुआ भी उसका भाव नहीं है। ठीक है, तो ये तो थंब रूल है, ये मैं नहीं कहता, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ठीक है, अब जो बात आप बोल रहे हो लिखना, ये एक्चुअली क्या होता है, बड़ी बारी ना हम भाव को, क्योंकि माइंड भाग रहा है, हाँ, है ना, हर समय, तो भाव लाने के लिए या उस चीज के साथ कनेक्ट करने के लिए कि मैं अट्यून हो जाऊं, तो आप ऑब्जेक्ट्स का सहारा लेते हो। जैसे एग्जाम्पल, एक आध्यात्मिक या एक रिलीजियस फ्रेटर्निटी है जो कहती है कि जी ये मूर्ति पूजा कुछ नहीं होती, एक कहती है जी मूर्ति पूजा सब कुछ होती है। दोनों आपस में लड़ते रहो। रियलिटी ये है, एवरीथिंग इज एनर्जी। बट अगर उस व्यक्ति को, ऑब्जेक्ट को यूज करके वो एनर्जी को कॉन्सिक्रेट कर पा रहा है तो क्या बुरा है, क्या दिक्कत है? सही बात है। तभी तो बोला भाव में भगवान है। आप और मैं भाव ले आते हैं। ये माइक, इस माइक ने मेरी, मान लो ये पॉडकास्ट वायरल हो जाता है, ठीक है जी, वायरल हो गया, मिलियन पहुंच गया, तो मैं कहूंगा जी ये भगवान थे इस माइक में आपके, इन्होंने मेरी बात वहां तक पहुंचाई। मेरा भाव आ गया ना, तो भगवान हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे। और उसके बाद जो आदमी इस माइक पे बैठ के कहेगा वो आवाज दूर तक पहुंचेगी। भाव होना चाहिए, और बिना भाव के मैनिफेस्ट होगा नहीं। और अगर मैंने भाव लाने के लिए ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ रही है तो ऑब्जेक्ट्स को यूज करना कोई बुरा नहीं है।
अब वो ऑब्जेक्ट आप ढूंढो, आपको जो चीज़ समझ आती है। कोई कहे जी मुझे गुरुद्वारे जाके समझ आता है, वहाँ जाओ। कोई कहे मुझे मंदिर जाके समझ आता है, वहाँ जाओ। कोई कहे जी मुझे पेड़ के साथ बैठ के समझ आता है, पेड़ के साथ। विपाशना वाले क्या करते हैं जी? इफ़ यू नो अबाउट विपाशना, व्हाट इज़ विपाशना? सो विपाशना इज़ अ वेरी बिग ग्रुप, वेरी बिग इंटरनेशनली, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता है। तो आप विपाशना में क्या करते हो? विपाशना का रूल ये है, आप 10 दिन के लिए जाते हो, आप कुछ लेके नहीं जाते फ़ोन वोन, तो आप साधना करने जाते हो, मेडिटेशन, फ़ोन वोन कुछ नहीं। बट वहाँ का रूल ये है कि आपको 10 घंटे साधना कराते हैं, पूरा स्केड्यूल है, बट यू कांट अटर अ सिंगल वर्ड टू द पार्टनर भी। आप एक शब्द नहीं बोल सकते, एक शब्द बोलना भी अलाउड नहीं, और अगर आप बोलोगे दूसरा कोई जवाब नहीं देगा। तो वहाँ क्या करते हैं, तो वहाँ लोगों के साथ होता है, जो कुछ लोग बहुत फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वो 3 दिन तो पागल हो जाते हैं, वो कहते हैं हमें जाना है, बट उसके बाद उनकी एनर्जी रेस्ट होनी शुरू होती है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, वहाँ लोग जेन्युइनली जब दिन में खाली टाइम होता है तो पेड़ के साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं, मतलब पेड़ के साथ खड़े होंगे और पेड़ से बात कर रहे होंगे, क्योंकि आप एनर्जी को उतने सर्टन लेवल तक ले आते हो जहां आप महसूस कर पाते हो। तो खेल तो सारा भाव का है। भाव है तो स्टार्टअप भी चलेगा, भगवान भी आएंगे और मैनिफेस्ट भी होगा, सब कुछ बनेगा। भाव नहीं है तो नहीं है। तभी तो बोला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेशो। और क्यों बोला तुमेव माता चा पिता? बिकॉज भाव है तो फॉर समबडी पेरेंट इज ऑल्सो अ गॉड, फॉर समबडी दे आर अ बायोलॉजिकल बॉडीज हु हैव जस्ट गिवन यू अ बर्थ। द लॉजिकल IQ डेफिनेशन है कि भैया ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें यू आर माई क्रिएटर, दैट्स इट। बट द अदर पर्सन सेज कि divinity has helped me to come from you, so that is a blessing for me। तो एक खेल तो भाव का ही है सारा। सही बात है। लास्ट क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट का, कि बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें करी है, बहुत से लोगों की हेल्प भी करी है, ये जर्नी का एंड कहाँ देखते हो? मतलब एंड एज इन कि कहाँ जाके रुकना है, कब तक दौड़ना है? हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो कहाँ जाके ठहरना है ज़िंदगी में? बड़ा सुंदर सवाल है ये सवाल भी। मैंने अपने साथ बड़ी लड़ाई लड़ी है इस सवाल के लिए। तो पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ कर लिया, देयर आर पीपल जिन्होंने बहुत कुछ करा है। मैं समझता हूँ कि बस मैं ये समझता हूँ कि द लाइफ हैज़ बीन सुपर ब्लेसेड। मेरे लिए कभी बहुत कर लिया वगैरह का मापदंड गणित रही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्राइव नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मेरा पॉडकास्ट है मैं नहीं चाहता वो मिलियंस तक पहुँचे, मैं नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट मेरे लिए मापदंड ये कोई बहुत बड़ा मायने रखा नहीं। तो जो आपने एंड की बात बोली, तो एंड तो बहुत बड़ा है, वो उस दिन बताएंगे जिस दिन इसके मिलियन व्यूज़ पहुंच जाएंगे। बट मैं इतना ज़रूर बता देता हूं कि आपका जो भी एंड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना मर्जी बड़ा एंड हो, इट कुड बी रिलेटेड टू योर वेल्थ, एक्विजिशन, एनीथिंग, बट आपका वो एंड गोल आपको हॉन्टिंग सोल ना बनाए, तड़पता हुआ आत्मा, वो जरूरी है। तो उसके लिए एक ही रूल है, अगेन विच आई लर्नड, और अध्ययन के साथ और जो सीखने को मिला वो यही है, व्हेन यू बिगिन योर डे, व्हेन यू बिगिन योर डे, स्टार्ट लाइक अ अर्जुन, वेयर यू नो कि आई एम गेटिंग ऑन टू द बैटल फील्ड एंड मुझे आज युद्ध जीत के आना है। देयर हैज़ टू बी अ गोल एंड टारगेट, जितना आपको लगता है वो कर सकते हो, और उस गोल और टारगेट के लिए 120% टेबल पे उतार देना। और जब रात को पहुंचो तो आउटकम जो हो उस समय बोल देना, रब जेड़िया रंगाए चराजी।